ओके। तो कल हम लोगों ने योग स्टार्ट किए थे। कल हम हम्म लोगों ने योग से पहले जो पढ़ाई करी थी वो थी मुलान के बेसिस पे लकी कलर्स और अवॉइडेबल कलर्स और एप्रिशिएबल कलर्स कौन से होते हैं, हम्म एप्रिशिएबल मंथ्स कौन से हैं, हम्म एप्रिशिएबल डेज कौन से हैं, एप्रिशिएबल ईयर्स कौन से हैं, हम्म उनको किया था। देन हमने कुछ फैटल कॉम्बिनेशंस डिस्कस करे थे जो मैरिज कंपेटेबिलिटी में हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर लड़के का 1 है और लड़की का 8 है तो नहीं देना। हम्म 9 9 हम्म नहीं देना, 7 9 नहीं देना, 9 7 नहीं देना, टू हम्म सिक्स सिक्स टू नहीं देना, 3 6 6 3 नहीं देना, हाँ, 4 2 2 4 नहीं देना, टू हम्म। 8 8 2 नहीं देना, 1 8 8 1 नहीं देना। तो जी ये सर। हमने कुछ डिटेल्स कल कवर करे थे। फिर जी सर। हमने योग करे थे कि अगर किसी की हॉरिजॉन्टल लाइन में टॉप लेयर कंप्लीट होता है, दैट मीन्स 3 1 9 किसी के पास है तो उसके हम्म अपोजिट्स कैसे रहेंगे। फिर मिडल लेयर हम्म कंप्लीट होता है, फिर बॉटम लाइन हम्म। कंप्लीट होती है, फिर जी सर। वर्टिकल लाइन ऑन द लेफ्ट साइड कंप्लीट होती है, वर्टिकल लाइन ऑन सेंटर कंप्लीट होती है। हम्म। कौन सी लाइन कंप्लीट होने पे कैसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो हम्म। हमने कल डिस्कस करे थे। तो आज भी हमारा योग का ही कॉम्बिनेशन है। जी सर। ठीक है। अब यहाँ से आप उस स्टेज पे आ रहे हो कि धीरे ये जैसे ही योग खत्म होंगे तो हम्म एक ब्रॉड एनालिसिस ऑफ डेट ऑफ बर्थ हम्म। करने में आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। जी ये सर। क्योंकि आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से नंबर के प्रोमिसेस अवेलेबल हैं। इससे हम्म पहले वाली इस लास्ट कल की क्लास से पहले वाली क्लास में हमने मिसिंग नंबर्स और रिपीट नंबर्स करे थे, तो आपको ये पता चल गया कि मिसिंग नंबर्स और रिपीट नंबर का इम्पैक्ट क्या जी है। सर। जब हम मिसिंग नंबर और रिपीट नंबर वैदिक में बात करते हैं तो हम प्लैनेट की एनर्जी की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हम्म। प्लैनेट की एनर्जी बढ़ी हुई है, जी सर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली बढ़ी हुई है। अगर किसी का हम्म मार्स बहुत ज्यादा तीव्र हो रखा है तो हम्म मार्स अननेसेसरली के रिएक्शंस करवा देगा। किसी का मून हम्म बहुत सारा तीव्र हो रखा है तो वो हम्म इमोशनल इम्पल्सिवनेस इंक्रीज कर देगा। हम्म। ऐसा व्यक्ति छोटी छोटी बातों के ऊपर बुरा मान जाएगा, सेंसिटिव हो जाएगा, नेगेटिवली लेगा। और अगर किसी का मून का नंबर है ही नहीं, 2 नंबर है ही नहीं किसी के पास, हम्म तो दूसरों के इमोशंस को समझ ही नहीं पाएगा, उनको उसको उनके इमोशंस की वैल्यूएशन, कदर और रिस्पेक्ट नहीं रहेगी। हम्म। ठीक है। जी सर। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को देखना और समझना है। जी सर। ठीक है। जी सर। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है इस सारे गेम में, हर डेट ऑफ बर्थ को आराम से हमें लिख के उसके प्लेसमेंट्स को ध्यान से नोट करना है। हम्म इंटरेक्शंस कौन कौन से नंबर्स के हो रहे हैं, हम्म इसके पास जितने भी नंबर ग्रिड में अवेलेबल हैं वो सारी एनर्जीज अवेलेबल उस आदमी के पास हैं, हम्म एनर्जीज अवेलेबल है। दैट हम्म मीन्स अगर उसके पास 8 नंबर है तो हम्म उसमें हार्ड वर्क करने की कैपेसिटी है। वो उस हम्म पोटेंशियल को यूज कर पा रहा है या नहीं हम्म कर पा रहा, वो डिपेंड करेगा। और करंट दशाएं कैसी चल रही हैं, जब हम दशा दशा सिस्टम पे आ जाएंगे हम्म तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई इसकी तो करंट दशा ये वाली चल रही होगी। ठीक। हम्म तो ये नंबर उस नंबर के साथ, उस मूलांक हम्म के साथ, उस भाग्य के साथ दोस्त है, दुश्मन है, कैसा है, तो वो ईयर उसके लिए चैलेंजिंग रहेगा, वो पीरियड उसके लिए चैलेंजिंग रहेगा। और उस हम्म चैलेंजिंग पीरियड में भी ऑक्सीजन कम मिलेगी उसको। वो हम्म कौन सी अंतरदशा होगी कि जब ये प्लेनेट अगर आ जाएगा इसके चार्ट में तो इसको हम्म। थोड़ा टाइम एक हैप्पी मोमेंट्स भी मिलेंगे। जी सर। ठीक है। इस तरीके से चीजों को हमें देखना और समझना है। एक मैसेज डाल देंगे मैम ग्रुप में, क्लास है स्टार्टेड, प्लीज ज्वाइन। हाँ सर। क्या चक्कर है, सब लोग लेट क्यों होते हैं, मुझे समझ में नहीं आता ये चीज। ओके।
हम्म, चलिए तो जी सर। 1 मिनट देना बस। एक मिनट। चलिए, गुड इवनिंग दिया। गुड इवनिंग सर। हाँ जी। हम लोगों ने सिर्फ आज कल का रिवीजन अभी तक कराया, अभी स्लाइड नहीं शुरू किया। तो हम योग समझ रहे थे। कल मैंने योग बताना शुरू किया। मैं थोड़ा सा इसके ऊपर और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, बिकॉज योग ना आत्मा है वैदिक न्यूमरोलॉजी की। योग आत्मा है, और मूलांक और भाग्यांक को प्लेनेटरी फॉर्म में समझना, ये एक आर्ट है। ये साइंस भी है, मगर ये एक आर्ट भी है। इसलिए मैं बार बार आपको बोलता रहता हूं कि आप प्लेनेट की तरह सोचना। जब आप वैदिक न्यूमरोलॉजी अप्लाई कर रहे हो, तो 1 नंबर सूर्य है। सूर्य फायर है, सूर्य सात्विक है, सूर्य फादर है, सूर्य गवर्नमेंट है, सूर्य अथॉरिटी है, सूर्य ईगो है, सूर्य डोमिनेशन है। ठीक है। इन एस्पेक्ट को दिमाग में रख के हम सूर्य के बारे में बोलना शुरू करेंगे। ठीक है। सूर्य मांगेगा नहीं, सूर्य ऐसे नहीं कहेगा सर मुझे दे दो। सूर्य बासा खाना नहीं खाएगा। का बना हुआ खाना सूर्य को दे दो, वो कहेगा बहुत अच्छी दाल बनी थी, सब कुछ ठीक है, मेरी दाल मखनी फेवरेट है, मैं नहीं खाऊंगा। सूर्य को फ्रेश चीज चाहिए। 8 नंबर वाले को कल की दाल गर्म करके खिला दो, तो कहेगा कोई बात नहीं, एडजस्टमेंट की बात है, खा लेते हैं, फेंकना पड़ेगा, क्यों फेंकना। पैसों की आती है चीज, क्या हो गया, कोई नहीं खाना मैं खा लूंगा। 8 नंबर वाला कहेगा मैं खा लूंगा। 8 नंबर वाले को आप कहोगे आज आपको फ्लोर पे बैठ के खाना है, 8 नंबर वाला खुशी खुशी खाएगा, खुशी खुशी। सूर्य वाले को आप ये बोलो कि आज आपको सीट बैठने को नहीं मिलेगी, आपको खड़े हुए खाना, वो खाना ही नहीं खाएगा। वो खाना ही नहीं खाएगा। ही विल नॉट एडजस्ट। सूर्य के पास जो जाएगा वो बर्न कर देता है। सूर्य रेस्टलेसनेस बढ़ाता है। किसके अंदर? दूसरे के अंदर। क्योंकि उसको अपनी अथॉरिटी दिखानी है। सूर्य का आदमी आएगा, जल्दी करो, ऐसे किया वैसे किया, ये किया वो किया, नहीं किया, अपडेट दो, शाम तक पूरा क्यों नहीं किया। वो हर लेकिन अंदर वो ये चाहता है कि आप परफेक्शनिस्ट बन जाओ, जैसा वो परफेक्शनिस्ट है कि मैं सुबह समय पे उठता हूँ और समय पे सेट हो जाता हूँ, वैसे ही आप काम करो। ऑटो मोटर सिस्टम। सूर्य, शनि। शनि आपसे कहेगा तू काम किए जा, तू ये मत गिना कि मैंने हार्डवर्क किया। तेरा हार्डवर्क मैं डिसाइड करूंगा कितना करना है तुझे। और जब मुझे लगेगा कि तूने कर लिया और तेरी उम्मीद अब तेरे अंदर जान ही नहीं बची कुछ और डिलीवर करने की, तब मैं तेरे को रिजल्ट दूंगा। चंद्रमा मन में उठने वाली विचार आएंगे, और फिर थोड़ी देर बाद ध्वस्त होके लेजी, करता हूँ, देखता हूँ, अच्छा कर लूंगा। प्रेशर आते ही एंजाइटी अटैक आ जाता है। 2 नंबर। 3 नंबर वाला व्यक्ति एक अच्छा एडवाइजर है, मगर उसको मल्टीपल बर्डन्स में डाल दो आप, वो पागल हो जाएगा। 3 नंबर इसीलिए एक अच्छा व्यापारी नहीं बन पाता। एक अच्छा एडवाइजर, एक अच्छा कंसल्टेंट, एक अच्छा टीचर, एक अच्छा अच्छा एस्ट्रोलॉजर, अच्छा हीलर, अच्छा काउंसलर बन सकता है। अच्छा मिनिस्टर, एडवाइजर टू द मिनिस्टर, टॉप अथॉरिटी के बॉस का राइट हैंड बन सकता है, बॉस नहीं बन सकता, क्योंकि 3 नंबर लेजी है।
3 नंबर लेजी है, और 3 नंबर कहता है मेरे पास नॉलेज है, मैं नॉलेज यूज करके कर लूंगा ना, आराम से करेंगे, स्ट्रेटेजी मिला के करेंगे। उनके साथ आप टूर की बात करोगे, यार घूमने जाना है, वो कहेंगे अच्छा कहाँ जाना है, यार एक पेपर पे ना एक्सेल शीट बना लेते हैं, इसकी कॉस्ट इतनी आती है, एरोप्लेन की कॉस्ट इतनी आती है, प्लेन की कॉस्ट इतनी, वो एक एक्सेल शीट बना के डाटा बना के एनालाइज करके फिर काम करेगा। और उसके ऑपोजिट एग्जैक्टली 5, व्हाट विल इट डू? उसको आपका आइडिया अच्छा लग गया, अब उसको नहीं सोचना, क्विक गन मोरगन करते हैं, देखी जाएगी, संभाल लेंगे, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। इसीलिए when 3 and 5 combine, the knowledge and the business tact, they go together and they become a marvelous business people, marvelous business people, understand? जी सर। इंटेलेक्ट आ गया, नॉलेज भी आ गई, विजडम भी आ गई, मेंटल लेवल पे स्ट्रांग हो गए। मैं रिवीजन करा रहा हूं नंबर को प्लैनेट्स की तरह देखने का। नंबर 4 बीच में छोड़ दिया हमने। 4 नंबर क्या है? 4 नंबर फोकस है। जिसके पास भी 4 नंबर है, वो अपनी लाइफ में किसी एक चीज को लेके, मतलब टू द कोर फोकस पे होगा, टू द कोर, किसी एक चीज को लेके इतना फोकस होगा कि वो रात को सोते हुए किसी को हेलो भी बोल देगा ना, तो उसका फोकस ये होगा इससे मेरे को ये चीज मिल जाए। वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा उस चीज को, ताकि उसका वो फोकस कंप्लीट हो जाए, उसकी वो अटेंशन कंप्लीट हो जाए। आई वॉन्ट टू डू मेगा वास्तु। वो आदमी क्या कहेगा? अब मुझे मेगा वास्तु के जड़ में पहुंचना है, अब तो मुझे वास्तु का पिन टू पाई जानना ही है, लाम लोभ दंड भेद। अब दोनों एक्सपेंशन है, हम कह रहे हैं राहु भी एक्सपैंड करता है, ग्रोथ देता है, और जुपिटर भी ग्रोथ दे रहा है, तो इनके बीच में फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ग्रोथ गिवन बाय जुपिटर एंड अ ग्रोथ गिवन बाय राहु? और नंबर 3 और नंबर 4, हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे उसको? नंबर 4 समय, लंबे समय नहीं वेट करता, वो कहता है हाईवे, ये पतली गली जा रही है, इससे जाके हाईवे फिर दोबारा वापस मिल जाएगा, आई विल टेक अ शॉर्टकट एंड गो। तो वो गलत काम भी कर लेगा अपने उस टारगेट को पाने के लिए। और 3 नंबर विजडम ड्रिवन, प्रोसेस ड्रिवन काम करेगा, स्ट्रेटेजिक काम करेगा। समझ में आया जी सर। कि प्लैनेट के अप्रोच का क्या फर्क है? हम्म। कि जब 3 और 4 नंबर मिलते हैं, ये बहुत तगड़े वकील बन जाते हैं, क्योंकि ये शॉर्टकट भी मारते हैं, जुगाड़बाजी भी करते हैं, और विजडम का यूज करके आर्गुमेंटेटिव लॉजिक भी ले आते हैं। क्रिमिनल को प्रूव कर देते हैं कि सर ये तो बिल्कुल नादान है, इसने तो कुछ किया ही नहीं है। वकील का काम क्या है? अपने मौकिल को बचाना। उसने मर्डर किया, हम्म। उसका काम, उसको पैसे मिल रहे हैं मर्डरर को बचाने के, तो वो मर्डर को बचाएगा। वो कहेगा जी इसको मेंटल अटैक में, इसको माइंड अटैक आते थे, इसलिए इसने ऐसा कर दिया। ठीक है? 4 नंबर हमेशा, 4 नंबर का इंटरेस्ट हमेशा अपने कल्चर से हटके कल्चर में होगा, हटके कल्चर में। उसकी इंटरेस्ट अपने घर से दूर जो लोग हैं उनसे मिल के फायदा लेने में होगा, उसकी अट्रैक्शन ही वहां है। आप लैंड पे रहते हो, आपको माउंटेन जाना है, आप माउंटेन में रहते हो, आपको सी में जाना है, अट्रैक्टिंग द ऑपोजिट्स। और वैसे ही केतु 7 नंबर। अब 4 नंबर सामने की अटेंशन है, चेहरा है, खूबसूरत चेहरा, अट्रैक्शन, ब्यूटीफुल लुकिंग थिंग, 4 नंबर। लेकिन हिडन क्या है? सो वॉट एवर 4 नंबर कंज्यूम्स इज डिस्पोज्ड बाय 7 नंबर। तो हमारा माउथ जो खा रहा है, उसको डिस्पोज जो कर रहे हैं, वो मेरी लोअर बैक है, मेरा एनस एरिया है। समझ में आया? उसके अंदर डिस्पोजल है, वो जो उसके पास पोटेंशियल होगा वो उसको भी छोड़ देगा, वो कहेगा तू ये भी ले जा। ही वुड लाइक टू, उसका काम है छोड़ना, और फिर एक नई चीज की रिसर्च करना, जिज्ञासा, उसकी क्यूरियोसिटी खत्म नहीं हो रही। इसीलिए मैं जब राहु को, केतु को समझाता हूं तो बोलता हूं कि केतु एक झंडे की तरह है, ये स्टिक है उसकी और ये उसका झंडा है। वो एंकर्ड है, किससे एंकर्ड है?
उस चाहत से कि मुझे और जानना है, सेटिस्फेक्शन नहीं होती उसको, इसलिए वो फड़फड़ाता रहता, हिलता रहता, फ्लेक्सिबल, इधर से उधर जाना, वॉन्डरिंग, ट्राइंग टू फाइंड मोर अबाउट समथिंग, इसलिए वो स्पिरिचुअल है। डीपर लेवल ऑफ ध्यान साधना में जाना केतु। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी इज मच मच डीपर देन रिलीजन। जुपिटर आपको रिलीजियस बना सकता है, विजडम ड्रिवन बना सकता है, नॉलेज ड्रिवन बना सकता है, बट डीप स्पिरिचुअलिटी आपको कब देगा? जब अगर किसी का 3-7 कॉम्बिनेशन हो, मूलांक 3 भाग्यांक 7, आदमी का डीप स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट जरूर होगा। ठीक है, जी सर। तो जरूर होगा। ऐसा व्यक्ति एक अच्छा टीचर भी बनेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग टीचर। ऐसे लोग रिसर्च बेस्ड टॉपिक्स के ऊपर पीएचडी के स्टूडेंट्स को लेक्चर देते हैं या खुद पीएचडी कर लेते हैं। बुक राइटिंग, लिखने का शौक, 5 नंबर स्टेशनरी है, 5 नंबर किताब है, जुपिटर विजडम है, 7 नंबर रिसर्च है, 3-7-5 कॉम्बिनेशन किसी के पास आ गया, वो आदमी को लिखने की आदत जरूर होगी। 3-1 कॉम्बिनेशन, सिर्फ 3-1, अगर ग्रिड के अंदर भी है, ग्रिड के अंदर सिर्फ 3-1 हो, 9 ना हो किसी का, कल हमने योग पढ़ा था, ऐसा आदमी 30 साल की एज के बाद ग्रो करता है। 30 साल की एज के बाद कोई ऐसी चीज लर्न करता है नहीं, जिसके कारण उसको ग्रोथ मिलती है। जो एजुकेशन वो 30 साल की उम्र के बाद करेगा। Today I'm 48. I started studying astrology after 30th year of my life. I am a background from a core marketing and sales person. मेरे बैकग्राउंड से मैं कोर मार्केटिंग और सेल्स का आदमी हूँ। पूरी जिंदगी मैंने आर्किटेक्ट्स के साथ इंटीरियर के प्रोडक्ट्स बेचे। 30 साल के बाद चाबी घूमी, गरारी घूम गई और इंटरेस्ट आ गया एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और ऑकल्ट साइंसेस के अंदर। लेस देन 5 years I studied more than 500 books. Less than 5 years. 3-3 दिन में मैंने किताबें खत्म करी, 400-400 पेज की, और नोट्स बनाए हैं। अगर मैं अपने नोट्स का बकेट दिखा दूंगा आपको, तो आप कहोगे सर हमें बहस ही नहीं करनी, आप सब जो कह रहे हो सही है। मैं आज भी कोई भी टॉपिक किसी का बोलता हुआ अच्छा लग जाता है, तो मैं उस क्लिपिंग को बार बार सुनकर अपने नोट्स बनाता हूँ, बिकॉज देर आर मेनी गुड मेंटर्स अवेलेबल। बट हमें किससे कहाँ कितना निकालना है। मेरे आज मैंने सुबह एक, मैंने शायद दिया को कल बताया था कि मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ और नक्षत्राज एंड वास्तु उसके ऊपर, और या एसेंशियल ऑयल्स के ऊपर। तो मेरी 50% रिसर्च पूरी हो चुकी है, 50% बची हुई है। कौन से एसेंशियल ऑयल को घर में बर्न करने से बच्चे की कंसंट्रेशन इंप्रूव हो जाएगी, मैं उसके ऊपर रिसर्च कर, सिर्फ एक एसेंशियल ऑयल को बर्न करने से, कौन सा एसेंशियल ऑयल किस डायरेक्शन में बर्न करने से क्या होगा, उसका इम्पैक्ट क्या है। अब कहते हैं इस डायरेक्शन में घड़ी लगी हो बहुत अच्छी होती है। किसी का 1 नंबर आपके न्यूमरोलॉजिकल वैदिक न्यूमरोलॉजी के ग्रिड में 5 बार आ गया, सूर्य एक्सेस में बढ़ा हुआ है, क्या वो घड़ी उसको बेनिफिट देगी या नुकसान? नुकसान देगी सर। नुकसान देगी, क्योंकि सूर्य अच्छा नहीं है। हम्म। अब हाँ, मैं आपको आज कुछ थोड़े से मेन न्यूमरोलॉजी आगे की चीज है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ। जैसे दिया है, दिया का फर्स्ट लेटर इज DI, राइट? शी इज ओनली 3 letters। शी इज ऑल, इसकी अपनी आइडेंटिटी इसके प्रोफेशन और हस्बैंड से ये है। इसके प्रोफेशन और इसके हस्बैंड के कारण इसकी आइडेंटिटी नरिश हुई।
Diya as an alone was not that greatly recognized. दिया भरत और सराय के जो पावर है, बिकॉज ये थिंक टैंक बन गई। भरत इसने बीच में जो डाल दिया अपना, उसकी वजह से थिंक टैंक बन गई। शी इज हैविंग अ डीप थिंकिंग एबिलिटी। ये बहुत स्ट्रॉन्ग लॉजिक्स लेके आती है चीजों को करने के, और फिर अपना फुट डाउन अंगद के पाँव की तरह कर देती है, और फिर छोड़ती नहीं उसको। दूसरे लोग उसको एरोगेंट बोलते हैं, ये उसको बोलती है आई एम स्ट्रॉन्ग ऑन माई लॉजिक्स। राइट दिया, ऐसा ही है। Yes, that's true. So this is how, like, Jyoti ma'am would always be prime focus is her own status in the society. On a professional life, on a husband side, husband has worked very, very hard, and she has been a motivating factor, pushing factor. करो, मैं खड़ी हूँ, करो, मैं खड़ी हूँ। She is one who is driving him, आज भी। ज्योति मैम कंफर्म कर दो। जी सर। Nasreen ma'am, she is one who starts things with strong energy, volatility झेलती हैं, सेल्फ क्रिएशन में बिलीव करती हैं, सपोर्ट मांगने में इच्छुक नहीं है। कोई आके एक्सटेंड करता है एज अ गुड जेस्चर, उसको थैंक यू जरूर बोलती हैं। अपने पे इल्जाम, नाम, फेम, नेम सब अपने पे ही लेती हैं। शी इज अ बर्नर, जो खुद भी जल रहा है और उसके ऊपर बनी हुई चीज भी जल के अच्छी बन रही है। बट फिर भी लड़ाई इसी बात की हो रही है कि इतना अप द हिल डाउन द हिल समुंदर की तरह जिंदगी में क्यों है। Correct, sir. She has got a very good luck factor with her, and she will always have problem of stomach area, gastritis, acidic problems, cramps आना, हाँ, Yes, sir. menstrual cycles में पेनफुलनेस बढ़ जाना, हाँ, वो सब चीजें इनके साथ हमेशा रहेंगी। कहाँ से आ रही है ये चीजें? मैं बोले जा रहा हूँ, आप यस बोल रहे हो। ये प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन है। दिया इज, मैं आज वैसे ही दिया बात हटके कर रहा हूँ। दिया इज हैविंग अ फर्स्ट नंबर डी, फर्स्ट अल्फाबेट इज डी, a Rahu number, very dominating, very at same point of time very helpful. She will help the needy, the need be, but at same point of time she will be very dominating in terms of her own value system. उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। उससे गलती होगी, वो सॉरी बोलने में देर नहीं लगेगी, लेकिन अगर उससे गलती नहीं हुई तो किसी का बाप उससे सॉरी नहीं निकल सकता। वो इसलिए सॉरी नहीं बोलेगी कि चलो काम चला लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है मैं सॉरी बोल दूं, नहीं। उसकी डिक्शनरी में सॉरी तब है जब गलती है। उसने सफेद कागज पे बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, मेरी गलती मैं माफी मांगूंगी, तेरी गलती तू माफी मांग। सर ये डी लेटर से पता चल रहा है सर। बहुत कुछ से पता चला। डी तो एक लेटर है। जब जो हमारा एडवांस नेम न्यूमरोलॉजी वाला पार्ट है ना, वो एक नेक्स्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग नेम के, सिर्फ नेम के बेस पे होता है। बहुत कुछ चीजें हैं इसके अंदर। जैसे आपका, आपको ज्योति मैम कंपैरिजन पसंद नहीं है, आपका कंपैरिजन होता है, आपको जेलसी होती है, मुझे कंपैरिजन क्यों कर रहे हो? मैं अलग हूँ, मैं अपने आप में यूनिक हूँ, आई एम नॉट कंपेरेबल। आपको जी कंपैरिजन सर। पसंद ही नहीं है। जी सर, बिल्कुल भी नहीं सर। आपको अगर मैं ये बोल दूं ना मैम, दिया और आपके बीच में ना दिया थोड़ी सी बेटर है, ये बात आपको मेरी इतनी चुभ जाएगी कि आप अगले 5-7 साल सोचते रहोगे उसको, अंदर ही अंदर कुड़ते रहोगे इस बात को लेके, कब मैं ये मौका मिले और मैं ये शो करूं आई एम बेटर देन दिया। यू वांट, आपको अपने आप से ही प्रूव करना है, अपने आप को ही, कि मैं कुछ हूं। आपको दुनिया का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जी सर। ठीक है। नसरीन मैम को लाइफ में उस स्पीड पे चीजें चाहिए जिस स्पीड पे वो काम करना चाहती हैं।
उनकी स्पीड में ब्रेक आ जाते हैं। वो भागती बहुत तेज है, 100 मीटर भागती हैं, फिर एक पीछे हट जाती हैं, फिर वो जो 100 मीटर में जिनको छोड़ के आई हैं पीछे, वो आगे निकल जाते हैं, फिर भागती हैं आगे। तो उनकी 100 मीटर मैराथन में कन्वर्ट हो जाती है। लाइफ हैज बीन ऑलवेज 2 स्टेप्स बिहाइंड द सक्सेस। मिलती है सक्सेस बट विद लिटिल एक्स्ट्रा एफर्ट। नसीम मैम सही बोल रहा हूँ? जी सर। तो ये प्लैनेट्स का नसीम मैम इज ए मर्करी एंड सन कॉम्बिनेशन, वेरी स्ट्रॉन्ग इन कैलकुलेशन। इनका गणित बहुत स्ट्रांग है यहाँ दिमाग में। जिंदगी की पढ़ाई का गणित इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सीखा। बहुत सबक अपनी लाइफ में सीख चुकी है यंग एज में। ये अपनी एज से 10 साल ज्यादा बड़ी हैं दिमाग से, 10 साल ज्यादा बड़ी हैं, मैं गारंटी दे सकता हूँ। इनसे एडवाइस लोगे तो ये आपको ऐसा एडवाइस देंगे कि कामयाब निकाल देंगे आपको, बिल्कुल मक्खन की तरह प्रॉब्लम में से बाहर निकाल के लेंगे। चीज है प्रॉब्लम सॉल्वर। और किसी चीज को एग्जीक्यूट कराना हो तो वो दिया को बोल दो। ज्योति मैम इज अ वेरी गुड सुपरवाइजर। ईगल आई के लेवल पे बैठ के हर चीज को देखती है, और जो उन्हें फील आ जाती है कि ये आदमी गलत है तो वो गलत ही निकलता है। सर ये बहुत राइट है सर। तो सब लोग मुझे बोलते हैं कि मैं बहुत सबको बहुत जज करती हूँ सर, ठीक है, कि चलो। कोई कोई ऐसा होता है कि मैं ये इसलिए रॉन्ग आपको है। ये बोल रहा हूँ, ये बातें मैंने आज आपके साथ इसलिए करी क्योंकि हम अब चैप्टर के 3rd गियर में घुसने वाले हैं। 2 गियर्स हमारे पूरे हो चुके हैं। जी सर। आपका बेस फाउंडेशन बन चुका है। अब नंबर्स आपको नजर हर जगह आने चाहिए, नाम के अंदर हर जगह पे आने चाहिए। और आपको आदमी की वाणी से, स्पीच से समझ में आ जाना चाहिए कि आदमी कैसे बात कर रहा है और वो किन नंबर्स में इन्फ्लुएंस्ड होगा। जो हर छोटी छोटी बात पे क्रिप करता रहे, रोता रहे और बहाने मारता रहे, वो या तो व्यक्ति 7 नंबर का होगा, या आदमी 2 नंबर का होगा, या आदमी एक्सक्यूजेस देना जो है ना, वो 2 और 7 की फितरत है। 2 और 7 सामने से ब्लेम नहीं लेते अपने। जो आदमी आपको जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंट होके ये कहना शुरू कर दो कि आप बाम बोलो काम हो जाएगा, और जब डिलीवर करने का बात आए और वो ना कर पाए, यूटर्न मार जाए, तो वो 5 नंबर का व्यक्ति हो सकता है। वो 4 नंबर का, 4 नंबर वाला पतली गली से अपने आप को प्रॉब्लम एरिया से निकाल लेता है, लेकिन कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस होने के कारण फंस भी जाता है। इसलिए कमिटमेंट 4 नंबर को बहुत सोच के करनी चाहिए। जो भी कमिटमेंट करे वो पूरी करे। और ना कहना नहीं चाहिए। 4 नंबर ना नहीं कहता, 4 नंबर को नो कहना नहीं कहता। Is it because वो नो नहीं कह पाते इसकी वजह से वो ओवर कमिटमेंट कर बैठते and then they उनको try to लगता है कि वो कुछ भी अचीव कर सकते हैं। दे थिंक दैट यस दिस इज डूएबल। 3000 फुट की चढ़ाई करनी है, 3000 फुट की चढ़ाई के ऊपर उनको लगता है कि हाँ हम इस हेल्थ सिस्टम के साथ, इस करंट बॉडी के साथ मैनेज कर लें। वो एक्सपीरियंशियल नंबर है ना। जब जो चीज उसने एक्सपीरियंस नहीं करी, उसको दूर से वो पीक अट्रैक्ट कर रही है। यार वो माउंटेन में जाके झंडा लगाऊंगा, मेरी फोटो टीवी में आएगी, उसको वो टीवी अट्रैक्ट कर रहा है। वो एनालाइज कर ही नहीं रहा ना। 4 नंबर, 4 नंबर इंस्टिंक्ट्स पे काम करता है। उसकी इंस्टिंक्ट कहती है ये करना, वो कर देता है। but if he's not able to fulfill the thing that he had in his mind then he backs तो out like he सेटबैक्स होता tries है, to वो find मैनिपुलेट करता है, then okay और वो मैनिपुलेट करता है। इसीलिए वो मैनिपुलेटिव हो जाता है। झूठ सच बोल देना, बात घुमा देना, गोली पिला देना, आज का काम कल पे ले जाना। 8 नंबर का डिसिप्लिन मैं बताता हूँ। मैं आज शाम को 6 बजे 230 किलोमीटर गाड़ी चला के आया हूँ ऑलमोस्ट। ठीक है, मेरे को 3 कुरियर पैक करने थे, मैंने कुरियर पैक करे बैक टू बैक। मैंने किसी को मैसेज डालना था, मैंने मैसेज किया। मैंने आपको जूम का लिंक भेजा, मैं क्लास ले रहा हूँ इसमें। डोंट यू थिंक कि मैं बीइंग एन ह्यूमन बीइंग, मेरी फिजिकल बॉडी में फिटिक हुआ होगा, मेरी मेंटल बॉडी में फिटिक हुआ होगा, बट माई सेंस ऑफ कमिटमेंट इज दैट कि यस
आई हैव कमिटेड माई स्टूडेंट्स की आज क्लास होगी, अनलेस एंड अनटिल कि मेरे स्थूल शरीर में इतनी जान ना हो कि मैं मुंह से बोल सकूं, तो मैं ऑफ करूंगा। अदरवाइज आई विल नॉट। आई कैन से कि हाँ क्लास छोटी करूंगा, लेकिन मैं क्लास मिस नहीं करूंगा। 4 नंबर पोटेंशियल है। 4 नंबर के पोटेंशियल में मैनिपुलेशन अगर वो हटा दे और अपनी फोकस को कमिटेड रखे, डीरेल ना हो उससे, तो उससे ज्यादा कामयाब नंबर कोई नहीं है। उससे ज्यादा कामयाब नंबर कोई नहीं है। 4 को दूसरे नंबर कौन सा मिल रहा है वो बहुत डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि 4 में ग्रहण है। 4 ग्रहण लगाता है। किसे ग्रहण लगाता है? सोल को भी ग्रहण लगाता है, माइंड को भी ग्रहण, यानी 2 और 1 को वो खराब करता है। नीचता, भ्रम पैदा करना, इल्यूजन पैदा करना, झूठ सच देना, गुप्त अंधेरा, जिसके आगे रोशनी नजर नहीं आ रही, उसको लग रहा है ये अंधेरा ही अंतिम सत्य है, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है, हम अपनी माया में हैं। यार 500 करोड़ है मेरे पास, यही सच्चे है बस, भगवान यही है, पैसा ही भगवान है। मटेरियलिस्टिक चीजें, मॉल, ट्रेड, लाइफस्टाइल, 4 है। और 7 नंबर, मेरे को मेरे रूम से भी बाहर मत निकाल। मेरे जैसा मार्केटिंग एंड सेल्स का आदमी आज हार्डली किसी से मिलना चाहता है। मुझे मिलना पड़ता है मेरा, क्योंकि कुछ लोगों के साथ कमिटमेंट है। कोई तो कंसल्टेशन के लिए भी आएगा, कोई वास्तु विजिट के लिए भी बुलाएगा। गिवन अ चांस, गिवन मी माई रूम, माई टेबल एंड माई बुक्स, आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। I can sit for 8 hours and continuously do without even having my food. But sir, aren't you getting these kind of properties because you have 4 and 7 both in your grid? Because that's what you explained मेरे पास yesterday. 4-7 है, लेकिन आज की डेट में मेरा एस्ट्रोलॉजिकली केतु जागा हुआ है, केतु एक्टिवेटेड है। So that is आज why मेरा you're आज मेरा न्यूमरोलॉजिकली saying न्यूमरोलॉजिकली मेरा पर्सनल ईयर 5 चल रहा है। सो इट इज मेकिंग मी मोर इंक्विजिट टू नो मोर एंड मोर, मोर एंड मोर, मोर एंड मोर। आप लोग वास्तु पढ़ रहे हो, मैं वास्तु पढ़ रहा हूँ टेम्पल्स का। तो मुझे अगर टेम्पल कल को किसी का टेम्पल बनना है, तो उसके अंदर कौन सा वास्तु होना चाहिए? किसी सिटी में टेम्पल बनना है तो उस टेम्पल के वास्तु के प्रिंसिपल्स क्या हैं? क्लासिक्स पढ़ रहा हूँ, ऋग्वेदा का आउटकम इंटरप्रिटेशंस पढ़ रहा हूँ। आज की क्लास में आपको योग इसलिए मैं अपनी स्लाइड पे नहीं लेके गया आपको, क्योंकि मैं इसको हफ में नहीं भगाना चाहता। ये नंबर समझना बहुत जरूरी है, ये प्लानिटरी इंटरेक्शन समझना बहुत जरूरी है। शनि जब भी आएगा आपको ब्रेक लगवाएगा, डिले करवाएगा, लेकिन क्यों कराएगा? ताकि आप सोच समझ के कदम रखो। whenever you are in speed, you will not see left and right, you will keep on driving fast. That is why before 8 there is a 7। 6 के बाद 7 आया, 7 के बाद 8 क्यों आया? 6 के बाद 8 क्यों नहीं आया और 8 के बाद 7 क्यों नहीं आया? ऐसा क्या सिस्टम था? ऐसा क्यों बना? ऐसी गणित क्यों बनी? इसके पीछे लॉजिक क्या है? 6 में हम अपने ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स को वर्क करते हैं, अपनी फिल्ट्रेशन करते हैं। फिल्टर करने के बाद हम चूजेबल टॉपिक्स के ऊपर 7 नंबर में रिसर्च करते हैं। 7 नंबर में रिसर्च करने के बाद, फाइंडिंग करने के बाद, इंक्विजिट करने के बाद अपने डिसिप्लिन को टेम करते हैं कि हमें काम ऐसे करना है। दिस इज द वे टू डू लाइफ। ये मेरे जीवन की दिनचर्या है। मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, योगा करूंगा, प्राणायाम करूंगा, थोड़ी देर पढ़ूंगा, माता पिता की सेवा करूंगा, फिर नौकरी पे जाऊंगा। एक सिस्टम डेवलप करना। और जब आप अपने सिस्टम को ठीक से फॉलो करते हो तो 9 नंबर आपको उसको ऑडिट करके वेल एडमिनिस्ट्रेटेड पोजीशन देता है, द हाईएस्ट लेवल ऑफ पोजीशन। एंड देन अगेन द सर्कल ऑफ द 9 एंड द स्टिक बिलो द 9 गिव्स यू अ न्यू बिगिनिंग इन योर लाइफ। You started with a dot, 0. You made 1, Surya, the soul. You had mind. You developed the soul and the mind together. You got wisdom. You got wisdom. You use that wisdom and give it a process and understood the real potential. Number 4.
When you understood the real potential, you use your intellect to multiply it. Right? You took a risk based on that intellect. Right? Then you organize that risk which you have taken so that everything is into a filtered way. जो unwanted चीजें हैं, जब आप क्या करते हैं, बिजनेसमैन क्या करता है, अरे ये वाला स्टॉक नहीं चाहिए, इसको सेल लगाओ और फैक्ट्री रेट पे निकाल के खत्म करो, यही करता है ना, वो जगह खाली करता है। लोग कहते हैं अरे सर कल तक 500 का बेच रहे थे, आज 100 रुपए में निकालने को रेडी हुआ, तो आप क्या कर रहे हो? सर स्टॉक क्लियरेंस सेल है, जब तक स्टॉक रहेगा ये सेल चलती रहेगी, फैक्ट्री आउटलेट है, कट 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 बाहर, नए सीजन का माल नया डालना है, नए आर्टिकल्स आ रहे हैं, नए डिजाइन आ रहे हैं। तो 6 नंबर ने क्या किया? ऑर्गेनाइज किया, फिल्ट्रेशन किया, स्पेस क्रिएट किया, सोशल गैदरिंग करा, सोशली एक्सेप्टेबल चीजों को, मटेरियल चीजों को लेके आया। 7 नंबर ने क्या दिया? एनालिसिस दिया, रिसर्च दिया। 8 नंबर ने क्या किया? कंसिस्टेंसी दी। 8 नंबर इज अर्थ, कंसिस्टेंटली घूमती है ना, धीरे घूमती है मगर कंसिस्टेंट है ना। तो ये तो नहीं कह सकता कि अर्थ रुक गई जी, आज अर्थ नहीं घूम रही है, एक दिन के लिए 24 घंटे वो छुट्टी पे है। अर्थ इज कंसिस्टेंटली मूविंग, डिसिप्लिन। तो 8 नंबर वाला चींटी की तरह रोज पहाड़ चढ़ता है, नीचे गिरेगा फिर चढ़ेगा, जब तक वो उस जगह पे नहीं पहुंचेगा जहां उसे पहुंचना है, वो हिम्मत नहीं हारेगा। ही इज वेरी पेशेंस एंड वेरी टॉलरेंट। 8 नंबर स्ट्रॉन्ग ऑन देयर फाइनेंसेस, स्ट्रॉन्ग ऑन देयर एसेट्स, हर चीज का हिसाब किताब टिप्स पे रहता है उसको, लिया और दिया बोलेगा नहीं। 9 नंबर एडमिनिस्ट्रेशन, काइंड हार्टेड, हेल्पफुल, मार्स की तरह एनर्जी है ना, वो अपनी एनर्जी यूज करेगा उसमें। वो कहता है मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास इतनी एनर्जी है, मैं लड़ भिड़ के भी काम करा लूंगा। कॉम्पिटिटिव है, स्पोर्टी है, यंग लुक है, क्विक ऑन द टोज है, इसलिए रेस्टलेसनेस है। जब बिगड़ा होता है तो रेस्टलेसनेस है, अगर बैलेंस्ड होता है तो गोल अचीवर है, स्पोर्ट्स पर्सन है, ब्यूरोक्रेट है। इसलिए 9-5 वाले एक अच्छे लाइजनर बनते हैं, अच्छे ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं, अच्छी बैंकिंग लाइन में जाते हैं। क्यों? कम्युनिकेशन करना, सांठ गांठ बिठाना। समझ में आया? प्लैनेट्स का मैंने आज रिवीजन एक अलग तरीके से कराया सर कि आपके दिलो दिमाग में नंबर सुनते ही प्लैनेट की छवि जाग जाए कि ये व्यक्ति ऐसी पर्सनैलिटी टाइप होगा। कभी कभी हमें बोलना नहीं होता, आपको किसी ने कंसल्टेशन नहीं मांगी लेकिन आप उससे डील कर रहे हो, आप उसे नंबर पे जज तो कर ही सकते हो कि मुझे किन चीजों का ख्याल रखना है, ये कहाँ कहाँ मुझे किस किस तरीके से कर सकता है, फिर उस बिहेवियर को वैसे नोट करो, आपको आपकी नॉलेज पास होती नजर आएगी। मुझे आज किसी ने कुरियर देने गया किसी को, तो उस लड़के ने मेरे को बोला सर एक क्वेश्चन पूछना है आपसे, छोटा सा, 50 साल के बाद मेरी जिंदगी कैसी रहेगी। मैंने कहा 1 से 9 के बीच में एक नंबर बोल दो। उसने बोला 7 नंबर। मैंने प्रश्न न्यूमरोलॉजी यूज करी, प्रश्न न्यूमरोलॉजी। आज वेडनेसडे है, नंबर 5, शाम को 6:30 पे उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा, 9 नंबर। क्वेश्चन आया 7 नंबर पे, उसने बोला 7। 9 और 7 एग्रेशन बढ़ाते हैं, हम जानते हैं, रेस्टलेसनेस बढ़ाते हैं, गो गेटर एटीट्यूड ले आते हैं, कमी ले आते हैं। मैं कहा सर पेट रिलेटेड प्रॉब्लम चालू हो चुकी है या नहीं हुई? एयर, 5 नंबर क्या है? एयर है, ऑक्सीजन है हमारी, हमारे पेट पेट के अंदर अगर एयर एलिमेंट खराब हो जाए, और 7 नंबर कमी कर देता है रेस्पिरेशन में, खाने में, पाचन में। 9 नंबर डाइजेशन सिस्टम को करता है, मेटाबॉलिज्म है हमारा, एनर्जी है। तो उसके अंदर कमी आ रही 7 नंबर की वजह से। 7 नंबर पूछ रही, तो प्रॉब्लम कहाँ निकल के आ रही है? हेल्थ एरिया में। हमने कहा आपकी हेल्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम आई 50 साल की उम्र के बाद। कहता सर बिल्कुल सही पकड़ा, मैं तो ऑलरेडी जूझ रहा हूँ और अगले साल मैं 50 का हो जाऊंगा। कोई ग्रेड नहीं बनाई, कोई हाथ में पेन नहीं था, कोई कुछ नहीं था, सिर्फ नंबर सुना और चीज बोली।
जितना आप नंबर में इन्वॉल्व होगे, नंबर आपसे बातें करेंगे, नंबर उठा के बोलेगा आपको कि ये बोल। सबकॉन्शियस ब्रेन में वो चीज इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि सबकॉन्शियस ब्रेन एनालिटिकली बोलना शुरू कर देगा, कट कट, जितनी स्पीड में मैं बोल रहा हूँ। मैंने ना ज्योति मैम का नेम नंबर कैलकुलेट किया, ना कुछ कैलकुलेट किया, ना दिया का करा, ना नसीन मैम का किया, लेकिन जो मैंने बोला वो आप सब लोगों ने हाँ की, उसके पीछे इन्वॉल्वमेंट, डीप इन्वॉल्वमेंट इन एवरीडे प्रैक्टिस है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज इज दैट कोर्स कर रहे हो ठीक है, कोर्स करने से ये समझ में आ गया अप्रोच क्या है वैदिक न्यूमरोलॉजी की, लेकिन प्रैक्टिस से परफेक्शन है। मोर यू विल प्रैक्टिस इट, यू विल परफेक्ट इट। ठीक है, चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। आई होप कुछ क्लैरिटी आ गई होगी आज। सर बहुत ज्यादा। नसीम मैम, जी सर, थोड़ी बहुत। अभी भी थोड़ी बहुत है? ऐसा क्या छूट रहा है जो नहीं मैं, सर, सर जो मेरे समझ में से आया। क्या छूट रहा है जो मुझे? बहुत। नहीं, मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ, बिकॉज आई वांट जितने भी लोग, देखो जो लोग आज ममता मैम ने ज्वाइन किया लेकिन उन्होंने क्लास नहीं अटेंड कर रहे, मुझे नहीं पता कि वो क्यों नहीं कर पा रहे। मैंने एक दो बार ट्राई भी किया बट बात नहीं हो पा रही उनसे, तो आई डोंट नो, आई होप शी इज ओके। तो आप लोगों को अगर कोई टॉपिक नहीं क्लियर हो रहा तो मुझे प्लीज बताओ, मैं उसको एक अलग एंगल से समझाने की कोशिश करूंगा। मैम नसीम मैम, आपको जेन्युइनली कहीं कोई प्रॉब्लम आ रहा है क्या नहीं किसी सर, चीज? प्रॉब्लम कहीं नहीं आ रहा है। बहुत मतलब बहुत सारी चीजें हैं, आपको एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है और मुझे इतना नहीं है, तो आप बहुत नहीं, सारी चीजें बताते हो। बाबा मतलब इन द सेंस तो कि वो मेरा इतना सेंस का कहने का ये पर्पस है, क्या आप नहीं चीजों सर, को क्लियर, सब कुछ क्लियर है। लिंक अप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे? जी सर, सिस्टम समझ बिल्कुल में आ रहा है? बिल्कुल। देखो वो तो लगाओ, जी सर। जब आप प्रैक्टिकली किसी एक डेट ऑफ बर्थ को डिटेल में एनालाइज करोगे ना, तो जी आप सर। आपने नोट्स को सामने रख के करना। हाँ। जी सर, मैं और करती हूँ। और बट जो भी आप एनालिसिस करोगे प्लीज आप लोग ग्रुप में डालो, ताकि बाकी जी के दो सर। लोग उस पर काम करें। उससे सर आप मैं लोग डेली करती हूँ। कर रहे जैसे हो कि लेकिन कोई ग्रुप में नहीं डालता, कोई ग्रुप में नहीं डालता अपनी अपनी वर्किंग। आप ग्रुप सर में जैसे कोई डालोगे डेट तो ऑफ उससे उससे फायदा ये होगा कि बाकी लोग अपने अपने पॉइंट्स बोलेंगे। अगर आप कहीं गलत कर रहे होगे तो आपको रेक्टिफिकेशन भी हो जाएगा, मुझे भी पता चलेगा कि आप कहाँ तक पहुंच पाए। ठीक है ना? सर जैसे ना, मेरे पास में एक डेट ऑफ बर्थ आया था 19/9/1999। 19/9/1999, ओके। जी सर। इसमें 9 उसमें पूरे डोमिनेटिव है, 9 समझ ही में आ थे। गया। जी सर, पूरे 9 है उसमें। हाँ, तो चार नाइन आ गए, सिंगल वन आ रहा है। 5 9 सर, 5 9। क्यों? इस टाइम 19 कैसे, सेंचुरी का तो लेते ही नहीं हम। 19 हाँ। 19 9 हाँ, 1999। जी सर। चार नाइन चार आ नाइन गए। है सर। और जब मैं उनको बोल रही हूँ कि आपको आपका एग्रेसिव नेचर है, हाँ। नहीं, एंगर उसका इश्यूज अग्रेसिव है, नेचर नहीं होगा, उसको वो डिप्रेशन में होगा बंदा। डिप्रेशन में है, क्योंकि जैसे एक्सेस है ना सर 9, तो सुसाइडल समझो थॉट्स है, मार्स नेगेटिव बढ़ गया, थॉट्स। मार्स बढ़ जी गया। सर। उसको उसकी लाइफ की अप्रोच हर चीज को लेकर नेगेटिव है। जी उसको सर, लगता है कि बहुत ज्यादा जिंदगी नेगेटिव है। में सुसाइड करना, अपने को मार लेना, अपने को काट लेना, यही सबसे इजी वे हाँ है हाँ टू गेट रिड हाँ। ऑफ द प्रॉब्लम्स। जी सर, अब तक वो लेकिन वो एक बार मानने को सुसाइड तैयार नहीं है। एक तक वो एक बार सुसाइड अटेम्प्ट कर भी चुका होगा। सर वो मानने को ही तैयार नहीं है। वो नहीं मानेगा, आप उसे डायरेक्ट मान ही बोलोगे नहीं तो भी रहा नहीं है। मानेगा। अब आप उसका तरीका सुनो। आपने सवाल पूछ लिया, इसका भाग्यांक बताओ, भाग्यांक बताओ फटाफट, सारे जने दे रहा हूँ, ग्रिड बनाओ इसकी। सर क्या नंबर है? 19? 19/9/1999। अरे सारे नो हटा दो ना, सिर्फ दो नंबर ही तो आएगा, दो नंबर आएगा जी भाग्यांक। सर, 1 और 9 सर। एक फॉर्मूला बता देता हूँ सबसे इजी कैलकुलेट करने का, जब भी नाइन हो, जितने भी लाइन के मल्टीपल्स हैं उनको एलिमिनेट कर दिया करो टू क्विक चेक आ टोटल। आप कोई भी मुझे नंबर बोलो, मैं आपको नियर लेस देन 2 मिनट्स के अंदर उसका भाग्यांक बता दूंगा। लेस देन 2 मिनट्स, कोई भी नंबर बोलो, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, कोई भी नंबर। 1 मिनट, 14/4/1990. 1 मिनट होता है।
एक मिनट, मेरे फादर का फोन। हाँ जी। तो हाँ, कौन सा है नंबर बोलो? 14/4/1990. 15/4 14/4/1990. 1। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ 9, जहां जहां पे 9 आ रहा है, 1990 आया, 9 उड़ा दिया, 9 उड़ा दिया। 4 4 8 एंड 1 9, वो उड़ा दिया, 9 उड़ा दिया, फिर 9 उड़ा दिया, बचा क्या पूरे 9 में? 1। दैट इज द वर्ड। इसको बोलते हैं अबेकस मैथमेटिक्स। ठीक है, 9 के मल्टीपल्स को, लेकिन हमें कंपाउंड नंबर चाहिए होता है, इसलिए पूरा वो लेना। अगर आपको क्विकली कंपाउंड नंबर दिमाग में नहीं रखना, जस्ट एक चेक करना कि भाग्यांक क्या है, तो मैंने आपको एक इजी फॉर्मूला बताया है। ये न्यूमरोलॉजी का पार्ट नहीं है, ये मैथमेटिक्स का पार्ट है। ठीक है, बच्चों को मैं बता देना, नहीं तो वो मैथ्स के एग्जाम्स सीधा सीधा 9 उड़ा उड़ा के कर देंगे खत्म, वो स्टेप सारे भूल जाएंगे नहीं तो। ठीक है, समझ में आ गया? 9 के मल्टीपल्स उड़ा देने हैं टोटल में से, और जो नंबर बचेगा वो टोटल आपका भाग्यांक आ गया। अब उसका बताओ जी, भाग्यांक 99 वाला का जो मैडम बोल रही थी। 19 2 आ रहा है ना? अब हमारा आ गया 1 एंड 2। ठीक है, 1 एंड 2, यानी कि 1 है अवेलेबल है, 2 अवेलेबल है, 9 अवेलेबल है हमारे पास 5 बार। और ठीक है, मैम इस समय ये आदमी बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो रखा है क्या, नसीम मैम? जी सर। ये आदमी पता बहुत नहीं ज्यादा सर, वो रिएक्टिव। कॉल आया था, लेकिन किसका? वो अपने आप को मानने को ही तैयार नहीं है सर। मुझे एस्ट्रो टॉक पे कॉल था ये वाला। मैं हाँ, आप उसको चैट ये, पे। आपने उसको ये बोलना है कि सर आपने कुछ नहीं करना, आप एक मटके में रेमेडी लिख लो उसके लिए, अगर आपके पास आएगा तो फिर दोबारा हम्म। वो हो। और उसको बोलना कि सर अगर आप रेमेडी करोगे तो मैं बताऊंगी, नहीं तो मैं नहीं बताऊंगा। लाल मटके में किसी के पास भी एक्सेस 9 है, ये रेमेडी लिख लो, ये सुपर रेमेडी है, खासकर डिप्रेशन के केसेस में हो अगर 9 नंबर की वजह से। ये सुपर रेमेडी है, ये मैं हर किसी को देता नहीं हूँ। ठीक है, लाल मटके के अंदर लाल मसूर दाल डालनी है, 2 फुल लाल मिर्चें, बड़ी वाली लाल मिर्च आती है, सूखी लाल मिर्च लंबी वाली। ठीक है, जो खड़ी लाल मिर्च होती है, पिसी हुई नहीं, वैसे वो डालनी है। थोड़ा सा लाल सिंदूर, एक ट्रायंगल कॉपर का टुकड़ा, एक छिटाक या आधा चम्मच शहद, इसके ऊपर ढक्कन लगाना है। ठीक है, इसके ऊपर ढक्कन लगाना है, लाल मोली से बांध देना है। लाल मोली से बांध देना है। ठीक है, और हनुमान टेम्पल पे ट्यूसडे को छोड़ के आना। ये मास्टर रेमेडी है फॉर एनी काइंड ऑफ मंगल रिलेटेड प्रॉब्लम, जिसका मंगल बहुत अग्रेशन बढ़ा हो, ओवरली अग्रेसिव हो रखा हो, ओवरली रिएक्टिव हो रखा हो। लाइक दिया इज 9, हर हस्बैंड इज 9, अग्रेशन बढ़ रहा है, बार बार वॉलेटिलिटी आती है, बार बार ड्रिफ्ट आ जाता है,
कोई सी चीज को लेके मतभेद होता है, तो ऐसे केस के अंदर आपको अपने घर से मंगल की चीजें डोनेट करनी है। मंगल की चीजें कब करनी है? मंगलवार। मंगल कौन है? मंगल छोटे बहन भाई है। मंगल कौन है? मंगल एनर्जी है। मंगल कौन है? मंगल अग्नि है। तो घर में हवन कराना है। कब हवन कराना है? मंगलवार के दिन हवन कराना है। किस चीज का हवन कराना है? गायत्री मंत्र का हवन कराना है। चांदी का स्क्वायर टुकड़ा जेब में रखना है। ठीक है। तो इस तरीके का आपसे इस मैं आपको जब रेमेडीज बताऊंगा आगे लेवल पे ले जाकर, पर तो बहुत सारी रेमेडीज मैं आपको बताऊंगा। आपको सोचना कैसे है रेमेडी डिजाइन। आप रेमेडी डिजाइन कैसे करोगे? आई हैव नो रॉकेट साइंस, बिलीव यू मी, आई एम नॉट आइंस्टाइन, आई एम ए वेरी कॉमन मैन, बट मैं लॉजिकल माइंड और ब्रेन यूज करता हूँ टू डिजाइन अ रेमेडी। अब आप सोचो, ये अगर मैं मटके की बात करी आपसे, लॉजिक बताओ इसके पीछे के। क्यों नहीं पूछा ये कि सर लॉजिक क्या है? मटका क्यों यूज करूं? कटोरी क्यों नहीं यूज करूं? थाली क्यों नहीं यूज करूं? डमरू क्यों नहीं यूज करूं? बोतल क्यों नहीं यूज करूं? यू हैव टू रीच रिलेटेड टू द। अर्थ एलिमेंट, यस, मिट्टी, मटका इज अ अर्थ एलिमेंट, लाल मसूर इज अर्थ द एलिमेंट। दाल ऑफ मंगल, शहद इज रिलेटेड टू मंगल, यस, कॉपर इज रिलेटेड टू मंगल, लाल मिर्च तीखापन इज रिलेटेड टू मंगल, लाल मोली यस। is related to Jupiter, which is tying up that Mangal, and we are giving it to Hanuman Ji's temple. Hanuman Ji is the deity of Mangal. रीजन समझ में आ गया? चीजें जुड़ गई। मून आते ही चांदी दिमाग में आ जाएगी, मून आते ही दूध दिमाग में आ जाएगा, लिक्विड दिमाग में आ जाएगा, मून आते ही मदर दिमाग में आ जाएगी, मून आते ही माइंड दिमाग में आ जाएगा, मेंटेलिटी दिमाग में आ जाएगी, इमोशंस दिमाग में आ जाएंगी। रेमेडी आपके सामने घूम रही है ऐसे गोल गोल, आप देख नहीं रहे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मगर लागू नहीं कर रहे। मेरे में और जो मेरे साथ पढ़ते थे उनमें सिर्फ एक ही फर्क है, मैं जो इंजेक्शन मिलता था रोज लगाता था, और गलती करके आता था फिर अपने कहता था सर मास्टर जी इधर डंडा सही वाली बताओ क्या है। बहुत गाली खाई मैंने। उन्होंने कहा खट्टा क्यों खिला के आया? सर खट्टे का ये लॉजिक था। गलत लॉजिक है, ये लॉजिक होना चाहिए। ठीक है सर, टिक 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 टिक। फिर जब विकीपीडिया नाम की चीज आ गई तो विकीपीडिया पे टाइप करा, अगर किसी का ये खराब हो तो मैं क्या करूं, 5 पॉइंट वहां से निकाले। फिर एक किताब पढ़ी, उसमें से 16 पॉइंट निकाले। अपनी रेमेडी का ग्रॉसरी इकट्ठी कर ली। अप्रोच टू लर्निंग सिखा रहा हूं मैं आपको आज। आज की क्लास योग वोग पे नहीं हो रही, आज की क्लास तो योग से हटके हो रही है। ये क्लास मेरे को लास्ट में करनी थी लेकिन आज पहले हो गई। सर लेकिन मैंने जनरली देखा ये जो 9 नंबर वाले, इनको आप कितनी भी रेमेडीज बताओ ना, ये करते नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, मोस्टली ये वो इसलिए करने को नहीं करते, देखते वो ही नहीं, इसलिए नहीं इनको आप करते, कितना भी। वो दिया इसलिए हंस रही है क्योंकि उसको पता है कि मैं सुनती सब क्यों करती अपनी हूँ। उनकी प्रॉब्लम ये है कि उनके उनके भेजे में उतरना चाहिए। जब उनको लगेगा कि हाँ अब जो है बवाल हुआ कि हुआ, उस समय वो हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम शुरू हो जाएंगे। फिर वो सवाल समझ जाएगा, उसके बाद फिर कहेंगे राम जी आप रेस्ट करो, मुझे बर्गर खाना है। तो अभी आपने है ना दो चीजें बोली, एक नंबर 9 के बारे में और एक नंबर 2 के बारे में. So this is when we are talking when a number is excess and the energy of that अगर एक particular चीज मेरे को number is बताओ, too much. एक चीज हमारे पास नहीं है, हाँ. रिपीट, एक नंबर रिपीट हो रहा है, तो हमने कहा कि वो तो एक्सेस एनर्जी है, हमें उसको डाइल्यूट करना, मैनेज करना। देखो रेमेडी का पार्ट है, रेमेडी में सिखाऊंगा तब मजा आएगा। लेकिन फिर भी आपने पूछा तो मैं बता देता हूँ, किसी का नंबर 2 नहीं है तो आप क्या करोगे? आप पूर्णिमा की रात को चांदी के गिलास में दूध रखोगे, अगले दिन कच्चा दूध सुबह वो पी जाओगे।
प्रतिदिन वो कच्चा दूध सुबह पी जाए, कीपिंग इट ओवरनाइट, ओवरनाइट विल दैट नॉट ढक गेट? के ढक के रखोगे उसको पूर्णिमा के अंदर। पूर्णिमा में सर खीर ढाक बनाओगे, पूर्णिमा में सर खीर ढाक बनाओगे। हाँ जी। सर ढाकना कैसे, उसके ऊपर टिश्यू पेपर लगाना है या उसको नहीं पूरा नहीं, कवर करके रखना कांच की गिलास, कांच का कांच की कटोरी से ढक दो ताकि पूर्णिमा की लाइट्स पड़े उसके है? जी अंदर। सर, लाइट जानी चाहिए हाँ। उसमें। और किसी का सर access कौन अब से यहीं दिन पे में करना है सर? ऑपोजिट, यही ऑपोजिट हो जाए कि 2 नंबर बड़ा हुआ है तो क्या करोगे? चांदी के गिलास में पानी रखोगे, बेड की साइड पे, बेड की साइड पे चांदी के गिलास में पानी रखोगे, सुबह उसको झाड़ में फेंक दोगे। सुबह क्या हाँ, सर? झाड़ में फेंक दोगे। अच्छा अच्छा। So when तो we want to वाटर इज crystal, एन ऑब्जर्वर ऑफ ऑल द ऑरिक एनर्जीज विच आर गेटिंग स्ट्रॉन्ग इन द नाइट। मून किसका, मून कहाँ का, मून मून कब स्ट्रांग होता है? रात, रात में स्ट्रांग होता है। तो जिसका भी नाइट बर्थ है, सूरज उगने से पहले का बर्थ है, उसके लिए चंद्रमा बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर उसका चंद्रमा बिगड़ा हुआ है उसके बर्थडे चार्ट, बर्थ चार्ट में, न्यूमरोलॉजिकल चार्ट में, तो ये बड़ी वरी की चीज है। जिसका दिन का बर्थ है उसका सूर्य अच्छा होना चाहिए। but sir हमारे दूसरे planets भी तो है ना, है, बिल्कुल है। एग्जाम देखो, देर दिन इज नथिंग, के हिसाब से। everything, everything, that is the reason that there are certain things good happening also in your life। देखो, जो गुड हो रही है वो कह रही है सर ये तो चलता है, ये तो होना था ना, ये तो कुछ तो अच्छा ही होगा ना सर, मैं इतनी थोड़ा बुरे कर्म करे हैं कि मेरे साथ सब कुछ खराब होगा। बट मूवमेंट भी टॉक ऑफ, हमें ये नहीं बोला कि ये खराब है, हमें बोला डिस्टर्ब है या ये मिसिंग है। जब एक्सेस होगा तो डिस्टर्ब हो गया ना। मून, व्हेन यू आर इन विद अस इन वास्तु, तो जब आप हमारे साथ मेगा वास्तु के अंदर आओगे, तो जहाँ पे न्यूमरो वास्तु के अंदर जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो आपके ग्रिड से आप किसी के घर के बारे में बता दोगे कि आपके घर में फलानी जगह पे ये चीज हो रखी है, और वो निकलेगी, वो निकलेगी। तो आज की तो हम योग की क्लास नहीं करेंगे, आज हम डिस्कशन कर रहे हैं, आपके पुराने सारे मगअप को फाइन ट्यून कर रहा हूँ। तो आज की क्लास हम इसमें लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर अगर किसके ग्रिड में कुछ है ही नहीं, मतलब 18775 है तो सर 18, एक मतलब 187 और 5 बस सर। हाँ डबल तो सेवन। कोई बात नहीं, 7 5 तो है ना। 777 सर। हाँ, 7 7 है, तो देखो कितना स्ट्रॉन्ग इंक्यूजिटनेस होगी और कितना अच्छा रिसर्च वाला होगा बंदा। ही विल बी अ गुड टीचर। उनको आर्ग्यूमेंट अच्छे देने की, लॉजिक रीजनिंग देने के स्ट्रॉन्ग हैबिट होगी। 8 नंबर है, फाइनेंस जरूर होगा, लेकिन लेग रिलेटेड प्रॉब्लम जरूर होंगी सर। लेग में प्रॉब्लम होनी चाहिए। किसी को 8 नंबर मिसिंग हो ना, उसको बोलो नंगे पांव पहाड़ चढ़ना है। जी सर। नंगे पांव पहाड़ चढ़ना है। आप वैष्णो देवी जाते हो? वैष्णो देवी कभी जब सुनते होगे कि वैष्णो देवी जाना है, तो चढ़ना पड़ता है, 21 13 किलोमीटर का ट्रैक है। सर मैं चढ़ के गई हूँ सर। सुनो, अब आप, कई लोग चप्पल पहन के जाते हैं, कई घोड़े पहन के जाते हैं, हाँ। कोई उसके ऊपर काव बैठ के जाता है, पालकी में बैठ के जाता है। जो लोग हम्म। नंगे पांव जाते हैं, और वो क्या करते हैं, वो अपनी फिजिकल बॉडी को टैक्स करते हैं फॉर 13 किलोमीटर ऑफ वॉक। शनि को चलना पसंद है, और शनि को चलने में तकलीफ है। शनि को चलने में तकलीफ है, ठीक है। तो जब आपके चलने के कारण आपके पाँव में दर्द होती है, तो आपका 8 नंबर अलाइन हो जाता है। तो जिसके पास 8 नंबर ना हो, उसको बोलो भैया नंगे पाँव वॉक करनी है, या सुबह वॉक पे जरूर जाना है, 20 मिनट की। कहाँ जाना है? नेचर में जाना है, मिट्टी पे वॉक करनी है, मिट्टी पे दौड़ना है। समझ में आया? कंसिस्टेंट वॉक, एक ही स्पीड पे वॉक। शनि कंसिस्टेंट है, चलना है, धीरे धीरे चलना है, कंसिस्टेंटली चलना है, रूटीन है। रूटीन है ना। तो आपने हम्म। मतलब बना लिया, सुबह 5:30 से 6 बजे के बीच में मैं वॉक करूंगी, तो आपने वॉक करनी है। मैं प्राणायाम करूंगी, मैं ध्यान साधना करूंगी, आपने करना है। जब आप डिसिप्लिन फॉलो शुरू कर देते हो, तो 8 नंबर आपका अलाइन हो जाए। किसी के पास 9 5 है, 9 5, मुलांक 5 9
भाग्यांक 5। ऐसा व्यक्ति खुद या तो अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन होगा, या उसे खेलना पसंद होगा, या वो खेलने उसे जाना चाहिए। स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होगा उसको। कौन से स्पोर्ट्स में? जहां भाग के कर रहे हैं, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल। वो चेस नहीं खेलेगा। चेस कौन खेलेगा? 7 नंबर वाला व्यक्ति, एनालिटिकल। 3-7 person can play chess. He will have interest in chess. सर इसका 8-1 है सर। 8-1 है तो आदमी बहुत अडेप्टेबल होगा, उसके फादर के साथ उसकी नहीं बनेगी, या फादर दूर रहेंगे, या फादर की छोटी एज में मृत्यु हो जाती है। लड़की है सर ये तो। हाँ, जो भी है व्यक्ति, उस बच्चे की अपने फादर के साथ आइडियोलॉजी मैच नहीं करेगी। दे विल हैव अ थिंकिंग डिफरेंस। आई एम नॉट सेइंग फाइट, आई एम सेइंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड का फर्क होगा। दूसरी चीज, जब 1-8 होगा, ऐसे व्यक्ति के टीथ में प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे व्यक्ति सर के 8 और 1 8। 8, 1 और 8 ही बोल रहा हूँ, 8 और 1 ही बोल रहा हूँ। 8 और 1 होगा, टीथ में प्रॉब्लम हो सकती है, कैल्शियम की दिक्कत हो सकती है, उसके हेयर्स जल्दी फॉल करेंगे या पतले होंगे। एनीबडी हैज वेरी थिन हेयर्स, और या आगे से फ्रंट से बाल हो रहा है वो जल्दी छोटी एज में, तो सूर्य वीक है। तो सूर्य वीक है। आपने बिना नंबर, डेट ऑफ बर्थ पूछे अगर उसको ये बता दिया, सर घर में पिताजी के साथ, पिताजी की लाइफ में बहुत स्ट्रगल थी, या पिताजी के साथ आपकी बनती नहीं है, या पिताजी आपको उतना सपोर्ट नहीं देते जितना आपको देना चाहिए, पूछ के देख लीजिए। जब भी 4-5 कॉम्बिनेशन किसी को भी दिखे, उसको बोलो सर मेरे को मैं आपको एक रामबाण रेमेडी बता रही हूँ। नाक को जब आप काम करने जाओ तो रोज अपने नोज को अच्छे से क्लीन करके जाया करो निकलने से पहले। आवर नॉस्ट्रिल्स इज एयर एलिमेंट, एयर आती जाती है। राहु क्या है? ब्लॉकेज। राहु क्या है? डिस्टर्बेंस, एलर्जी। आपने क्लीन कर लिया, मूव। इनडायरेक्टली आपने क्या किया? आपने एनर्जीज को स्मूथ वर्किंग के लिए करा। यू हैव क्लीन एवरीथिंग फ्रॉम योर सिस्टम ऑफ ब्रीथ, और आपकी ब्रीथ आपके थिंकिंग पैटर्न से रिलेटेड। क्या चीज? Intellectually. हाँ, 5. ठीक है, समझ में आया नंबर्स को कैसे देखना है? जी सर। सर तो इनको हेल्थ इश्यू क्या हो सकते हैं सर किसमें? 8-1 में? 8-1 में कैल्शियम की कमी हो सकती है। 8-1 में लोअर बैक की प्रॉब्लम हो सकती है। 8-1 के अंदर हेल्थ इशू के अंदर हेडेक हो सकती है, फ्रीक्वेंट हेडेक्स, माइग्रेन, पेन, पेन। you can have a problem in gallbladder, gallbladder एरिया में पथरी होना, गॉल ब्लैडर में आ जाना, वो हो सकता है स्टोन रिलेटेड प्रॉब्लम। हम काव एरिया जो है हमारा, जहाँ काव्स होते हैं नीड के नीचे, उस एरिया में पेन आना, जी सर। उनको अपने स्केलेटन सिस्टम का बहुत ख्याल रखना चाहिए। जहाँ 8 1 8 1 8 के अंदर हार्मोनल डेफिशिएंसी, स्पर्म डेफिशिएंसी भी हो सकती है। मेल कैन ऑल्सो बी अ रीजन ऑफ इम्पोर्टेंसी और कंसेप्शन। लोग मानते नहीं है, लेकिन आज की डेट में मेल इम्पोर्टेंसी बढ़ रही है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस लेवल्स। लेडीज की सबसे अच्छी खासियत पता क्या है? लेडीज रो सकती हैं, वो अपने आंसू दिखा देंगी, दिखा सकती हैं। अ मेल वुड नॉट क्राई सो इजीली, इवन इफ he'll cry, he'll cry in, वो कीप ऑन, वो अपने अंदर ना बहुत गैलप करता है, आप देखोगे। इसलिए हार्ट अटैक रेशियो
girl versus boy, boys have higher heart attack ratio proportion medically because they keep on suppressing their emotions. That is very, very important for male people to write their things, express their feelings. वो express नहीं करते. जिस घर में सुख शांति है ना, वहां पे मेल आदमी ने बहुत स्ट्रेस ले रखा है. आज की डेट में लड़का लड़की दोनों वर्किंग है, तो मैं कोई जेंडर बायस नहीं हूँ, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट जब एक लड़की काम करती है ना, तो उसमें थोड़ी बहुत मैस्कुलिनिटी आ जाती है, उसमें मंगल एक्टिवेट हो जाता है, तो उसके अंदर ना वो फाइटिंग एबिलिटी टू कोर फ्रंट हो जाना, बट अंदर से तो वो संवेदनशील है, सेंसिटिव है, तो उसको वो मैस्कुलिनिटी के साथ ईगो प्रॉब्लम को मैनेज करना आता नहीं. दैट इज वेयर द fight and the disputes go deeper in a married life. And that is the one reason मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी लड़ना हो ना, लड़ने से थोड़ी देर पहले कुल्फी खाने चले जाओ. बोलो कुल्फी खा के लड़ेंगे, खाते खाते लड़ेंगे. एक डे बना लो, जैसे मैंने अपनी वाइफ के साथ बनाया हुआ है कि भैया सैटरडे को लड़ेंगे, सैटरडे डे है लड़ने का, लड़ेंगे. 3 घंटे दे रखे हैं एक दूसरे को, जो गालियां गुलियां देनी है दे डाल, कोई दिक्कत सर लेकिन लड़ाई तो ऐसा डे देख के नहीं होती ना, कभी भी हो जाएगी. नहीं. कोई बात नहीं, वो उसको वो जो मैं आज सैटरडे नहीं, मैं बोल देता हूँ आज सैटरडे नहीं, आज नहीं लड़ेंगे, टॉपिक खत्म. मैं लड़ता सर ही लेकिन नहीं, ऐसे Saturday कोई नहीं. बोलेगा तो और गुस्सा आएगा ना सर, कि तो ये वो तो गुस्सा बात नहीं आएगा, करनी बोले बोले मैं पड़ेगी. दिख ही नहीं रहा तेरे को, मैं अदृश्य हूँ, कमरा बंद. So that's मैं even मजाक though मैं it's मजाक okay. में बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि लड़ाई नहीं होती, होती है. मतलब इन द सेंस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट टू पैसिफाई द masculine and the ego war between a man and a woman in a married life, right? You should always try. मुद्दा साबित नहीं करना, इशू का है, अप्रोच का होता है 90% ज्यादा अप्रोच का. आप एक तरीके से सोच रहे हो, वो एक तरीके से सोच रहा है. वो शिमला सोच रहा है, आप गोवा सोच रहे हो. नहीं गोवा जाएंगे, नहीं मुझे शिमला जाना है. वो मध्य प्रदेश में जाके कहीं खत्म होती है बात कि चलो भाई मध्य प्रदेश चलते हैं, ना तेरा गोवा ना मेरा शिमला. हम्म. तो यू हैव टू बी लिटिल काम इन टर्म्स ऑफ एड्रेसिंग द इश्यूज. अगर एक आदमी रिएक्शन पल्स पॉइंट पे है, तो आप अपने आप को माइल्ड कर लो. when two people will take out swords at the same time, then the swords will bang together, तो फायर ही निकलेगा. अगर एक आदमी ने स्वॉर्ड निकाला हुआ है और दूसरा आदमी कहता है नमस्ते भाई साहब, आप पावरफुल, वेट फॉर द राइट टाइम टू हिट द नेल. बिकम अ Sagittarius, having a bow in the hand, waiting for the opportune time to hit it. तो Sagittarian mindset यूज किया. 90% of time my wife has 10 reasons to find why I am wrong, and I say yes, you are correct, I agree, I agree. अब मैंने एग्री कर लिया, अब किस बात कर रहे हो? अब उस पर आसानी से कैसे एग्री कर, तुम ये तरीका ढूंढ लिया तुमने मेरे से बचने का. मैं तुम्हें बता रहा हूँ रूटीन लाइफ. लोग कहोगे सर कि कैसे, सर ऐसे ही होता है, ऐसे कैसे ही होता रूटीन लाइफ बता रहा हूँ, सबके साथ होता है. वी ऑल आर मैरिड पीपल. है. तो नंबर्स कैसे काम करते हैं, क्योंकि मैं 4 नंबर, मेरी वाइफ बोलेगी तुम ना बहुत चालू हो, तुमने नंबर सारे कैलकुलेट करे हुए हैं, तुम उसके हिसाब से बिहेव करते हो, तुम मेरे को हमेशा पिक्चर ये दिखाते हो कि तुम मेरे हिसाब से चल रहे हो, करते तुम अपनी ही हो. फिर 4 नंबर है तो मैं चलो बता तिकड़म तो लगाएगा ही हूँ, तो मेरे अंदर का सेल्स पर्सन जाग जाता है. तो आपको थोड़ा टैक्टफुल होना पड़ेगा चीज़ों के लिए. when both of you are working, never ever discuss office when you are back home immediately. Never ever discuss your office. आज ऑफिस में ये हुआ, you don't know what baggage the other person is carrying. हो सकता है वो फिल्टर करके बता रहा है और उसका स्ट्रेस उससे ज्यादा हो. हस्बैंड घर आया, वाइफ भी घर आई नौकरी करके, वाइफ ने बोला कि आज मेरे ऑफिस में मेरे बॉस ने ऐसे हुआ, मेरा दिल करा आज मुंह पे रिजाइनेशन मार के आऊं साले.
हस्बैंड भी ऑलरेडी भरा हुआ आया था, उसकी भी सिचुएशन कुछ ऐसी ही चल रही थी। अब उसने कहा इसने भी बोल दिया, मैंने तो इसकी सुन ली, अगर मैंने बोल दिया तो फिर ये कैसे करेगी, अब ये भड़की हुई है ये वो, तो वो चुप हो जाएगा। अब वो आप अभी बोले ही जा रहे हो बोले ही जा रहे हो, और उसके अंदर वो एनर्जी इरप्ट हो रही है वॉल्केनो की तरह। तो आपको आउट ऑफ द ब्लू समझ में नहीं आएगा कि वो इरिटेट होकर रिएक्ट क्यों कर रहा है। वाई कांट ही गिव मी, ही कैन हियर टू माई इमोशंस विच आई एम शेयरिंग। मैं इससे नहीं शेयर करूंगी तो किससे शेयर करूं, लेकिन वो भी अंदर से भरा हुआ है, वो कहाँ बोले। तो कभी भी ऑफिस से आके मत डिस्कस करो। हैव फूड, गो फॉर अ वॉक, माइल डाउन, choose the correct words and the correct stance of saying things. When you are sharing, don't show a reaction, show a conversation. तुम्हारा ऑफिस कैसा था, तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारा क्या चल रहा था, मेरे ऑफिस में ऐसा चल रहा था, एक आइडिया बताओ मैं ऐसे कर लूं क्या। अब वो क्या हो जाएगा, आपने उसको पोजीशन दे दी एक एडवाइस लेने वाली। अब वो कंफर्टेबल है आपका क्रिटिसिज्म सुनने के लिए भी और आपकी जारगन सुनने के लिए भी। चीज थोड़ी सी माइल्ड होके सामने रखी। ये तभी हो पाता है जब हम मेच्योर लेवल पे अपने नंबर्स को यूज करते हुए अपनी टाइमिंग को। आपको पता है अगर आज सैटरडे और सैटरडे मेरे लिए एक एंटी डे है, उस एंटी डे वाले दिन कंट्रोवर्शियल टॉपिक मत डिस्कस करो। आज मैंने अभी वैदिक उपाय की आज एड पास करी है, रात का मुहूर्त हमारा कोई भी नहीं कर रहा था, सुबह 5:10 का 20 मिनट में मैंने उनको बोला मेरी एड एक्टिवेट होनी चाहिए, पैसे दे दिए उनको। मैंने कहा अगर 5:10 से पहले तुमने ऐड एक्टिवेट कर दी ना, सारे पैसे रोक लूंगा तुम्हारे आगे। मैं वैदिक उपाय का कोर्स का एनरोलमेंट ओपन कर रहा हूँ ओनली संडे। क्यों हुआ, ऑफिस से आते ही अगर वो मुझे, मैं ऑफिस से आया ही था, उसने कहा सर पैसे डलवाने हैं। 20 मिनट बाद हाथ पाँव धोए, मुंह धोया, फ्रेश हुआ, पैकिंग का काम जो करना था कर लिया, 4 मैसेज भेजने थे कर लिए, जूम लिंक बना के वैदिक न्यूमरोलॉजी के बैच में डाल दिया, 2 गिलास पानी पिया, सोचा कितने लोग चाहिए, क्या ऐड का रेट आ रहा है, कितने रुपए की ऐड पड़ रही है, कितने लोग मुझे वैदिक उपाय के लिए चाहिए होंगे कि मैं 20 लोगों का एक बैच बना सकूं। फिर जाके पैसे दिए, हफ में नहीं दिए। मैं भी थका हुआ आया था, मैं बोल सकता था आज नहीं करनी कल करूंगा, क्योंकि अब आप नंबर्स को समझ रहे हो तो अंडर यू शुड नो योर वीकनेसेस। आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेलो, अपनी वीकनेस को एविडेंट मत करो। वीकनेस सब में होती है, मेरे में भी, सब में, बट उसको एविडेंट नहीं करना। बिटवीन अ स्टूपिड पर्सन एंड एविडेंट स्टूपिड पर्सन देयर इज अ डिफरेंस। जगत जाहिर स्टूपिड होता है एक आदमी, ये आदमी जगत जाहिर स्टूपिड है, ग्लोबल स्टूपिड। और एक आदमी होता है यस आई हैव सम मार्क ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टूपिडिटी इन मी विच एवरीबडी हैज। हम किसी ना किसी एरिया ऑफ लाइफ में स्टूपिड हैं, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी आर ऑट टू बी दैट। जैसे आज आप, मैं बोल रहा हूँ और आप बिल्कुल शांति से सुन रहे हो, क्योंकि कन्विंसिंगली समझ में आ रहा है कि हाँ आज नंबर को साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखना है, बिहेवियरल को साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। बिहेवियरल काउंसलिंग क्या चीज होती है, न्यूमरोलॉजी के अंदर एक अच्छा काउंसलर बनना, एक अच्छा बिहेवियर इंडिकेटर बनना भी बहुत 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 जरूरी है। ठीक वर्ड्स चूज करना, ठीक बात कहना, ठीक समय पे कहना, ठीक तरीके से कहना। किसी को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी बताना होगा तो उसको ये नहीं बोलना कि सर आपका अफेयर चल रहा है या आप कर सकते हो, आपने बोलना सर जस्ट अवॉइड अनवांटेड एलियोनमेंट्स ऑफ ऑपोजिट सेक्स। आपने क्या बोला, जस्ट, आपने उसको आगाह कर दिया, वो कर भी रहा होगा तो आपने से, हमें उसकी कंफर्मेशन से स्टैम्प से क्या लेने देना। वो उसकी अपनी समझ है कि वो सुनने के, डॉक्टर बोल रहा है सिगरेट पीने से सर आपकी तबीयत और खराब होगी, डॉक्टर ने तो बता दिया ना सिगरेट पीने से खराब होगी। अब सिगरेट पीने वाले में कंट्रोल नहीं है, वो सिगरेट पिए जा रहा है पिए जा रहा है पिए जा रहा है, तो वो कैंसर की तरफ भाग रहा है। आप और हम डॉक्टर हैं, एडवाइस दे सकते हैं, पीछे नहीं पड़ सकते। हमारा काम सिर्फ एडवाइस देने तक है।
दैट इज द रीजन दैट आई नेवर आस्क एनीबॉडी कि आपने मेरी रेमेडी करी। जिसने कर ली होती है वो सामने से फोन करके बोलता है थैंक यू सर, फर्क आ गया। जिसने नहीं करी होती उसने नहीं किया, करा होता। जैसे मैंने ज्योति मैम से पूछा, मैम कल का लेक्चर देख लिया? सर नहीं देखा, मेरे को टाइम नहीं मिला, मेरे गेस्ट गए हुए थे। अब कल के लेक्चर से रिलेटेड ये क्वेश्चन नहीं पूछ पाएंगे क्योंकि इन्होंने देखा ही नहीं। दिया पूछ सकती है, नशीन मैम ने देखा होगा तो वो पूछ सकती है, नहीं देखा होगा तो नहीं पूछ सकती। दिस इनडायरेक्टली क्या हुआ, मैंने आपके अंदर एक कॉन्शियसनेस जगा दी कि लेक्चर मिस नहीं करना, अगर मिस हो गया तो देख जरूर लेना, नोट जरूर बना लेना। क्लियर? आई होप आपको आज एक अलग प्रोस्पेक्टिव में ये सब्जेक्ट समझ में आया कि इसकी डेप्थ क्या है। जी सर। इट इज नॉट ओनली नंबर, गुड नंबर, लकी नंबर एंड दैट, इट इज प्लैनेट अंडरस्टैंडिंग। प्लैनेट बहुत बड़े हैं, इनका प्रभाव बहुत बड़ा और डीप है हमारे ऊपर। और पूछो क्वेश्चन। सर एक ग्रिड है हाँ, जिसका 119 आता है एंड 9544 आता है। 11 आता है, 9 आता है, 9 5 and 44। स्पेकुलेशन मार्केट में पैसा लगाया हुआ है इस आदमी ने? नहीं, but he's planning to do a research and become a consultant in that field, like trading of डीप that. इंटरेस्ट है इस बंदे का शेयर मार्केट या स्पेकुलेटिव मार्केट से पैसा बनाने। But sir, कल जब हमने एक combinations पढ़ा, उसमें जो हमने 954 के बारे में पढ़ा, where that person is not to be reliable and that kind of a thing, and he's planning to get into that ये field जहाँ ऑनलाइन रियल बस एस्टेट के काम में भी इंटरेस्टेड है। not sure about that. उससे पूछना कि प्रॉपर्टी वगैरह के खरीद फरोख्त सेल, इन चीजों में भी इसका इंटरेस्ट होगा। और ये कोई गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा है क्या? नहीं, he's working for a private जहाँ पे ऐसे किसी प्रोफाइल में जहाँ इसको गवर्नमेंट में जाके काम करना पड़ता है, गवर्नमेंट के लोगों से मिलना पड़ता है? नहीं, वो engineer है, but he's an this thing Infosys में काम करता है, हाँ तो but he's not dealing directly with government or anything as such, जहाँ तक मुझे पता है। देखो ऑनलाइन तो काम करेगा ही करेगा ये, बिकॉज 4 नंबर आ गया, 9 नंबर आ गया। घर के गेट के सामने कोई बिजली का खंभा या कोई पावर पावर स्टेशन है क्या? चेक करवाना Okay. है। Yes. अब आपको कॉम्बिनेशन समझाता हूँ क्यों पूछा मैंने। दिया ने कॉम्बिनेशन बोलो, दिया फिर बोला 11 9 5 and 4, 119 5 5 and 4। 44। 1 नंबर सूर्य, सूर्य को अपने घर की एंट्रेंस भी मान के चलो। सूर्य के साथ में 9 नंबर की एनर्जी आ रही है, सूर्य के साथ में 4 नंबर की एनर्जी आ रही है, और 4 नंबर डबल है। और 4 नंबर को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रीफाइंग, अचानक गिरने वाली बिजली, हाई पावर। तो पावर स्टेशन घर के साथ में होना कहीं लाजमी है। घर के पास में दुर्गा टेम्पल भी होगा, दुर्गा टेम्पल या काली टेम्पल, इनमें से कोई एक चीज होनी चाहिए, या कोई हनुमान विष्णु। साईं बाबा का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है। हाँ तो उसी के अंदर होगा ना वो दुर्गा टेम्पल, वहां पे दुर्गा की मूर्ति होगी हाँ जरूर। हाँ, नहीं वो तो वो है। टेम्पल उसे क्रॉस करना पड़ता होगा जब वो घर आना है उसे। यस। डेट मेरे को मंथ ऑफ बर्थ बताओ जरा इस बंदे का। अप्रैल। अप्रैल। यंग लुकिंग लड़का है ये, बंदा है, मतलब वैसे फेस से वेरी यंग लुकिंग। यस, मस्कुलर बट मस्कुलर बॉडी है, लंबा हाइट है, 6 5 10 लाइट है। 6 देखो मूलांक भाग्यांक क्या है बोलो जरा। 5 1। 5 1। जिसका भी मूलांक 5 9 5
5 3 9 5 3 4 होगा। ऐसे व्यक्ति कंपैरेटिवली 5 फुट 8 इंच से ज्यादा लंबे होंगे। ठीक है, नोट करके देख लेंगे। क्यों? राहु छाया है, राहु शेडो है, शेडो लंबी होती है इंसान से। 3 नंबर जुपिटर है, जुपिटर भी एक विशाल शरीर है, शरीर भी विशाल होगा, हाइट भी ज्यादा होगी 3 नंबर में। स्टमक एरिया बड़ा होगा, हिप एरिया बड़ा होगा। 3 9 3 4 5, 5 नंबर। ट्रीज जितने भी होते हैं वो अच्छी हाइट पे जाते हैं, ग्रीन ट्री लंबे होंगे और फ्लेक्सिबल होंगे, लचीली बॉडी होगी, पतले होंगे, बोन स्ट्रक्चर पतला होगा। सूर्य वाला व्यक्ति हेयरी होगा, हेयर ज्यादा होंगे, हेयरी होगा, गुड हेयर्स इस सूर्य। 8 नंबर वाला व्यक्ति बोन बोन चौड़ी होगी, बोन वाइड होगी, मास कम होगा, बोन स्ट्रक्चर हैवी होगा, जिसकी वजह से वो थोड़े से ब्रॉड लगेंगे। इफ यू सी मी फिजिकली राइट, तो माई शोल्डर्स आर हैवी comparative to rest of the body, little heavy. Why? In my astrological chart, Jupiter is sitting at a house which rules the shoulder, so my shoulders are heavy, bulky. My Saturn is very strong. My Saturn is in the nakshatra. My lagna is in nakshatra of Surya. I have good hairy body. My hairs are very smooth. मेरा बोन स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, कैल्शियम कंटेंट स्ट्रांग है। I played till state level, walking 100 मीटर, 12 सेकंड टाइमिंग था उस टाइम। ठीक है, सर 5-8 कॉम्बिनेशन। पहले दिया वाला सवाल पूरा करते हैं। जी सर। सर हमने कल ये भी देखा कि वो प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम्स में भी बहुत फंसेगा, बिकॉज नहीं इट्स फंसेगा, 9-5। फंसेगा फंसेगा। अगर वो उसको वैसे आगाह करना है कि सर आपने आंख बंद करके पैसा नहीं लगाना, जो भी पैसा लगा रहे हो सेकंड थॉट या उसकी तब्दील जरूर करनी है। 4 नंबर उसको पुश कर रहा है बार बार टू इन्वेस्ट लाइक एनीथिंग। वो if लोन himself लेके भी पैसा लगाने वाला दम बंदा है। and if he's himself planning to become a broker or share ही market हैज टू बी trader वेरी कॉन्शियस। पार्टनरशिप तो बिल्कुल करनी ही नहीं है, और वो उसी में जा रहा है, वो I mean मरेगा। he's completely वो आज नहीं सुनेगा, वो मरेगा, गारंटी। उसका पैसा डूबेगा। but पैसा भी मार्केट से उठाने वाला। I mean friends relatives they all आप are अपने मुंह से खुद सारी बेवकूफियां बोल रहे हो उस आदमी की, तो आप उसको समझाओ ये चीज, अगर वो आपकी सुनता है तो। कि अगर वो cousin। नहीं सुनता तो उसको बोलो कि सर देखो, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। हम आपको एक स्ट्रॉन्ग लाइन लिख के दे दो, माई रिकमेंडेशन, एंड एज अ वेल विशर, नॉट एज अ न्यूमरोलॉजर, as a well wisher, my recommendation is don't do partnership, don't to take over loans, don't invest very cautiously in speculative and real estate market. If you will do blind faith and you will take online risk, your money sooner or later will get go into dubious things या deception के कारण आपके साथ धोखा हो जाए। Rest is your call. That's all. Your role is finished. I am actually talking because he approached me to be a part of this whole thing that he is planning and do share market and all of that. And I am not that kind of a person to invest like share market and trading. नहीं उनको बोलो तो सर, मैं उनको बोलो कि सर मैं अकेले करती हूँ, मैं अकेले करूंगी। मेरे आप क्या सोचते हो कि मेरे को वो पढ़ाना आता है, तो क्या मेरे पास आज लोग नहीं आते होंगे कि सर हमारे साथ मिलके कर लो, अपने इंस्टीट्यूट को बड़ा कर लो, पैसा हम लगा देते हैं, कोलैबोरेट कर लो। आज मैं किसी 4 आदमी को बोलूंगा कि मेरे पीछे इन्वेस्टर की तरह लग जाओ,
तो 2 मिनट के अंदर मैं 20-25 लाख रुपए इकट्ठा कर सकता हूँ. वाई आई एम गोइंग एट माई ओन पेस, वाई आई एम नॉट वरीड अबाउट द बैच साइज, बिकॉज आई नो जो मैं डिलीवर कर रहा हूँ वो करेक्ट है. Sooner or later you will understand. समझाना हमारा काम है, हम किसी को फॉलो नहीं कर सकते. हमें इमोशनल नहीं होना. डॉक्टर पेशेंट से प्यार नहीं करता, पेशेंट का इलाज करता है. आपको इलाज एक डॉक्टर की तरह इलाज करके उसको बताना है जय श्री राम उसके बाद. दिल नहीं लगा. जहां आप दिल लगा बैठे वहां आप कब खुद मिसयूज हो जाओगे आपको खुद को पता नहीं चलेगा. ये मेरा तजुर्बा है आज तक. दिल नहीं लगा. प्रैग्मेटिक माइंड यूज करना है. मैं ये नहीं कह रहा कि रूल लगाने का मतलब ये नहीं कि आपके अंदर हार्ट नहीं होना चाहिए. यू डोंट अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ अदर पर्सन, बट यू डोंट हैव टू गेट इमोशनली ड्रिवन होके काम नहीं करना. प्रैक्टिकल होके काम करना, मैच्योर होके काम करना. ऐसे बहुत हमारे पास आते ही तब लोग हैं जब उनके दुखड़े कहीं और से सॉल्व नहीं हो रहे होते. किसी एस्ट्रोलॉजर के पास बता दो, आदमी जाता हो जी आज मेरा बर्थडे है, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही लेकिन मेरी रीडिंग कर दो कि मेरा 1 साल कैसे रहेगा. जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं ना तो आदमी कहता है चल यार ये एस्ट्रोलॉजी वाला गेटवे भी देख लेता हूँ. और जबकि मैं कहता हूँ अपने पूरे साल में अगर 10,000 की पार्टी करते हो तो 5,000 रुपये एक एस्ट्रोलॉजर पे खर्च के 1 साल का वर्षफल तो निकलवा लो. एक बार बैठोगे, बार बार थोड़ा बैठोगे, फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे. करेक्ट. हाँ जी बताइए ज्योति मैम. जी सर. बताइए आप कुछ पूछ रहे थे उस समय. 8-5 क्या पूछ रहे थे आप? 5-8 सर. किस 5-8 क्या पूछना है उसमें? मतलब ऐसे बच्चे कैसे रहते हैं सर? बाकी नंबर्स क्या है? सर 5-5-2005 है सर. मुझे ग्रिड बताओ मैम. आप ग्रिड आपने ग्रिड बनाई हुई है? नहीं सर, ग्रिड बना देती सर. 2 मिनट में बन जाएगी. 5-5-2005 जी सर. बनाओ जी, ग्रिड बनाओ 5-5-2005 की. बताओ जी कौन कौन से योग बन रहे हैं. पहले सबसे पहले मूलांक भाग्यांक बताओ क्या क्या है. 5-8 आ गया. ठीक है. हाँ अब मिसिंग नंबर्स क्या क्या आ रहे हैं? सर, खाली 5 और 8 है, कुछ भी नहीं है सर. 5 और 8 है और कुछ नहीं. नहीं सर. 555. 555. 555 जी. हाईली हाईली ऐसे व्यक्ति के पास पैसा बहुत रहेगा, रिलेशनशिप की रिलायबिलिटी बिल्कुल नहीं रहेगी. मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आदमी पैसा अच्छा बनाएगा. 5 या 8 है, फाइनेंस हम्म. कॉम्बिनेशन है ये. एसेट्स रहेंगे. एसेट्स को साथ एंजॉय करने वाले रिलेशनशिप्स उतने अच्छे नहीं मिलेंगे. नेगेटिव साइड ऑफ रिलेशनशिप्स देखनी पड़ेंगी. और खुद भी मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हमेशा हो. हमेशा मिसअंडरस्टूड, कंट्रोवर्सीज में घिरा हुआ, नेगेटिवली रिएक्ट करेगा. कभी कभी ओवरली रिस्की चीजों के ऊपर भी पैसा लगा देगा. ऐसे व्यक्ति के पैसे की ब्लॉकेज बहुत होती है, पेमेंट्स नहीं निकलती, लेकिन पैसे की कमी नहीं होती. इसके इनके फ्रेंड्स ही इनके नुकसान के कारक होते हैं. अब आप ये कंफर्म करो मैम जो सब मैंने बोला है वो मैच करता है कि नहीं? आ, सर वो तो अभी बच्चा है सर. मैम 5 कितने साल का बच्चा है ये? 2005 ना सर, अभी 19 ईयर्स का. हाँ तो 19 ईयर्स का बच्चा नहीं हुआ, ग्रोन अप हो चुका 18 ईयर्स है. अभी. इस बच्चे के साथ में कोई लव सेटबैक हुआ है आज तक, अभी तक? नहीं सर, अभी तक तो नहीं सर. इसका इंक्लिनेशन, इसके जो फ्रेंड्स हैं नॉर्मली ऑपोजिट सेक्स के लोग ज्यादा हैं.
नहीं सर, लड़के ज्यादा है सर। बट इसका अट्रैक्शन है उधर, उस जोन ऑफ नहीं लाइफ। सर, ये बहुत ज्यादा, क्या बोलते हैं सर, बहुत ज्यादा पढ़ाई में रहता है सर, बहुत पढ़ता रहता है हमेशा। पढ़ता रहता है। बच्चे का नाम? अक्षय, अक्षत। इसको अपनी इमोशंस को कहने में तकलीफ आ रही है क्या? हाँ सर, वो नहीं बोल पाते सर। नहीं बोल। 555 के कारण मर्करी एक्सेस हो रखा है। मर्करी के कारण ये आदमी, बच्चा अपने इंटेलेक्ट को ओवर यूज कर रहा है, क्योंकि हम्म इसको पढ़ने का शौक है। ये इसके कारण इसका मर्करी यूटिलाइज हो रहा है। हम्म क्योंकि इसका मर्करी यूटिलाइज इसलिए हो रहा है क्योंकि इस बच्चे को पढ़ने का शौक है। बट हम्म 555 के अंदर बच्चा इधर से उधर घूमने का शौक भी जरूर से ज्यादा रखता है। ट्रैवल हम्म करना, मल्टीपल तरह के खाना खाना। हाँ। अब 8 नंबर है तो 8 नंबर में ठहराव। ये बच्चा मैम कौन आपके घर में ही है? हाँ जी सर। आ, इसी घर में रहता है जहाँ आप रह रहे हैं अभी? नहीं नहीं सर। कहीं जहाँ भी वो रह रहा है, मेरे को एक चीज कंफर्म करनी है आपसे। हम्म घर के अंदर नॉर्थ डायरेक्शन में नॉर्थ डायरेक्शन में खूब सारे प्लांट्स पड़े हैं क्या? सर पूछना पड़ेगा सर। पूछो, पूछना। हम्म मिलेंगे। 5 इज एक्सेस, प्लांट्स, ग्रीनरी हम्म पढ़ना चाहिए। 5 नंबर। सर वो उधर ग्रीनरी बहुत है सर, क्योंकि अभी वो आईटी में है ना सर, तो इधर आईटी पवई में है, तो पूरा ग्रीन है सर एकदम। इसको ग्रीन जगह ही, नेचर ही समझ में आता है। हम्म ये बच्चे के साथ नेचर इसको समझ में आता है। हम्म इसके हाथ से ना एक बार पैरेट खरीदवा लेना। पैरेट, हम्म पैरेट, हाँ पैरेट खरीदवा लेना। 15 दिन तक उस पैरेट को उस घर में खाना खिलाना। क्या हाँ। खिलाओगे? अंगूर और अंगूर और साथ में खिलाओ, सॉरी, गुआवा और हरी मिर्च खिलाओगे 15। अंगूर नहीं सर। गुआवा और हरी मिर्च, और फिर 15 दिन हम्म के बाद इसके हाथ से उसको फ्री कर देना। हम्म, इसका जो मरकरी है वो मैनेज हो जाएगा। जी सर। और इसकी वजह से इसकी लाइफ के अंदर, अभी नहीं, इसकी सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ के अंदर, आफ्टर द एज ऑफ 30, इसको 22nd ईयर ऑफ लाइफ, 32nd ईयर ऑफ लाइफ, 37th ईयर ऑफ लाइफ और 42nd ईयर ऑफ लाइफ में ट्रबल्स आएंगे। 22 साल की उम्र में मरकरी एक्टिवेट होता है इंसान का। हम्म 32 साल की उम्र में मरकरी अपने पीक पे आता है, पूरे यौवन पे। जिस समय आप अपने घर में एक बेबी को प्लान कर रहे हो, तो एक मैरिज हम करते हैं 27 से 28 साल की उम्र में एवरेज, हम्म। आज की डेट में। एक एवरेज मैरिज डेट एज जो है 30 से 32 के बीच में हम बेबी प्लान करते हैं। तो 32 ईयर्स की एज के अंदर ऐसे बच्चे, व्यक्ति की लाइफ में फाइनेंशियल हिटबैक जरूर आता है, जिसका एक्सेस ऑफ 5। और इनको अपने घर में छोटी बहनों के साथ बहुत लगाव होता है, बुआ से बहुत लगाव होता है। हम्म और ये अपने घर में जो लेडीज होते हैं उनके बीच में ज्यादा एंजॉय करते हैं, उनकी केयर में ज्यादा रहते हैं, उनको नर्चर बहुत किया जाता है। हम्म। ऐसा है क्या? सर ये हाँ, उसकी मम्मी और दादी को तो बहुत ध्यान देता है सर। हाँ, मतलब वो फीमेल एरिया को, फीमेल हम्म साइड ऑफ फैमिली को ज्यादा ध्यान देगा कंपेरेटिव टू हम्म, मेल। उसके अंदर थोड़ा सॉफ्टनेस है। इज ए जी सॉफ्ट सर। स्पोकन बॉय। और ये हम्म। टॉकेटिव भी है, बहुत बातें करता है इंटरनली, सर ओपन। बहुत, मतलब हम लोग से तो जो बहुत ज्यादा नहीं करता है सर, बहुत ही कम बोलता है। 555 है इसको। ये आप वेट करो, ये बात करें, ये आप देखना 21-22 साल के अंदर आप इसमें चेंजेस देखोगे जी सर। 100%। और एक चीज और इसमें ध्यान रखना, इसको लंग इन्फेक्शन होने के चांसेस। जी सर। हाँ बोलो दिया, क्या पूछो? सर ज्योति मैम का ही क्वेश्चन, आई मीन आपने जो बातें बोली, वेयर इज दिस 2 फैक्टर कमिंग फ्रॉम हिज सॉफ्टनेस एंड ऑल ऑफ दैट, क्योंकि नंबर 2 है नहीं, एंड 5 व्हेन वी नो। 5 भी सॉफ्ट होता है।
5 भी सेंसिटिव होता है, 5 के अंदर भी टेम्परामेंटल इश्यूज होते हैं। 5 नंबर क्विक डिसीजंस लेता है, रिएक्शंस क्विक लेगा, लेकिन है सॉफ्ट नंबर। आप 5 नंबर वाले को चीख के बात कर दो, वो दिल पे ले लेगा, उसका गुस्सा ऐसे आएगा, ऐसे बैठ जाएगा, तो उतना ही वो साथ साथ अंदर ही अंदर सोचता रहेगा मैंने ऐसे क्यों रिएक्ट कर दिया। 5 नंबर करने के बाद पछताता है। इस बच्चे की मेमोरी जरूर से ज्यादा शार्प है, इसकी रिटेंशन पावर बहुत अच्छी है, मगर इसके फाइनल आउटकम्स, ये जितनी भी मेहनत करता है उसका जो एक्चुअल फाइनल आउटकम आना है उसमें कमी रह जाती है। जी सर। क्योंकि 8 नंबर है साथ में, 5 8 का कॉम्बिनेशन है, हम्म 8 नंबर। लेकिन पैसे को लेके, फाइनेंस को लेके, धंधे को लेके, अप्रोच, प्रोफेशनल ग्रोथ को लेके बहुत कॉन्शियस है ये बच्चा। इसका मन है कि ये घर से दूर जाके ही सेटल हो गए, जी सर। फॉरेन सेटलमेंट। हम्म और ये बच्चा लव मैरिज करेगा, आज लिख के दे देता हूँ। ठीक है सर। 555 जब भी आएगा, नंबर्स नंबर को क्रिएट करते हैं। मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था पहले कि नंबर्स 555 आया, 2 5 मिलके एक 6 बना दें। हिडन एनर्जी 6 कह रही है। इस बच्चे का डेट मंथ कौन सा है बर्थ का? मई सर। मई महीने के हिसाब से जोडियक क्या बनता है? टॉरस ना सर। टॉरस। हम्म मटेरियलिस्टिक चीजें इसको अच्छी लगती हैं, एसेट्स, नए हम्म मोबाइल, हम्म इलेक्ट्रॉनिक चीजें। जी सर। ठीक है, हम्म अर्ली नंबर है, अपने अपने जोन में रहेगा। इसको हम्म छेड़ा ना जाए तो ये मस्त है, इसको ज्यादा से ज्यादा पेस्टर करोगे तो ये रिएक्ट करेगा, हम्म। फिर ये गुस्से में आ जाता है। जैसे हम्म, कि सांड अकेला खड़ा हुआ है, कुछ नहीं कह रहा, हाँ उसको हाँ उंगली करोगे तो फिर वो जिसको नहीं मार रहा उसको भी मारेगा। जी सर। वो वाला टेम्परामेंट है ये। मई का महीना, 5 नंबर, सेंचुरी नंबर 1। इसके अंदर लाइफ स्टाइल जीने का शौक है इस बच्चे को। परफ्यूम्स, ग्लैमर, ब्रांड, गॉगल्स, मूवी, मॉल्स, फ्रेंडशिप, गेट टुगेदर पसंद है। इसको अच्छा लगता है जब इसके घर कोई आता है, विजिट करता है। ही लव्स टू मीट पीपल, ही इज अ पीपल पर्सन। सिटी लाइफ अच्छी लगती है। This is what we are talking about when we have 3 times 5. Three times। अगर ये 4 टाइम्स होता तो ये ज्यादा नेगेटिव केस था, ये डिप्रेशन में चले जाता बच्चा। अभी भी है, साइकोलॉजिकल इश्यूज आएंगे, फिक्सेशन ऑफ माइंड हो जाती है। सारी साइकोलॉजिकल इश्यूज सामने से नजर नहीं आते, जो डीप लेवल पे हमें नजर आते हैं वो बहुत बड़े हो चुके होते हैं, इसलिए वो दिखते हैं सामने से। जो 5 नंबर के एक्सेस की साइकोलॉजी है वो एक्सपेंडिचर की है, या तो बहुत ज्यादा माइजर हो जाते हैं या बहुत ओवर स्पेंडर हो जाते हैं। 5 8 सर ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है सर। इंटेलिजेंट तो हो गई मैम, वो तो कम बता रहा है, चीख चीख के। 5 नंबर है मैम, इंटेलेक्ट है। हम्म 8 हम्म नंबर कंसिस्टेंसी है, बुद्धि है, कंसिस्टेंट एफर्ट है, हार्डवर्क भी करता है वो, हम्म मेहनती भी बहुत है, छोड़ता हम्म, नहीं है चीजों को। नहीं सर। ही इज नॉट ए he is not a give up person. Only problem is that he gets irritated when things are not getting achieved by him. इस हम्म इरिटेशन, इसमें रिएक्शन आता है उन चीजों का। 5 नंबर रिएक्शन हम्म इस चीज का, नॉट एबल टू अचीव द एम्बिशियस गोल्स। मैं सिर्फ मर्करी को ही पकड़ रहा हूँ बार बार, हम्म ये मर्करी बढ़ा हुआ है। हम्म हमने मई का महीना देखा, वो 5वां महीना आ रहा है। 5 नंबर देखो ना कहाँ कहाँ से बच्चे के साथ जुड़ जुड़ के आ रहा है। जोडियक हम्म देखा, टॉरस आ गया। टॉरस इज अर्दी, हम्म अर्दी जोडियक है, अर्थ का जोडियक है। उसको कंसिस्टेंसी चाहिए, वो अनाउंस नहीं करेगा। वो उन लोगों में से है जो कहेगा यार मैं 1 लाख का फोन लेकर आया, मैं क्यों बताऊं किसी को, मैं अपना एंजॉय कर रहा हूँ। ही डजंट वांट टू अनाउंस।
ही इज नॉट वेरी पॉम्प एंड शो नहीं करेगा, ही विल रिस्ट्रेन टू हिमसेल्फ। 8 नंबर है ना, रोक दिया 8 नंबर। 8 नंबर कहना सबर करके बैठ यार, ज्यादा हवाबाजी मत कर, तूने आईआईटी क्रॉस कर लिया ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ज्यादा हवाबाजी करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे नेम नंबर सबसे, ऐसे चार्ट्स में नेम एनर्जीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो आज की क्लास लंबा होगी। हाँ बोलो बोलो बोलो। Sir, आप since you said this particular child is like an overachiever and बहुत हार्ड वर्क करने के बाद उसे जाके रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, that is depending. Is that the reason why his emotions are getting suppressed? Because he's feeling it guilty? ही इज नॉट फीलिंग गिल्टी, ही इज फीलिंग इरिटेटेड। इसकी खुद की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही, उसकी अपनी एक इमेज है, सेल्फ इमेज क्रिएट करी हुई है कि मैं यहाँ हूँ, वो यहाँ अचीव कर। So he's having a war within himself for यस, ही हैज टू करेक्ट, करेक्शन इज, यहाँ पे हम काउंसलिंग करेंगे साइकोलॉजिकल करेक्शंस की। 5 नंबर को मैनेज करने, इसके हाथ से प्लांट लगवाएंगे, इसके हाथ से छोटे बच्चों को स्टेशनरी बंटवाएंगे, इसके हाथ से इसको ग्रीन रंग का है, इसको बोलेंगे कि भैया तू एक रेड रंग का हैंकी साथ में रख। will we not try to activate his other planets, the missing numbers? वो करेंगे ना, मिसिंग नंबर्स जब इतने That सारे would be मिसिंग नंबर्स हो needed. जाते हैं तो हमारे को अलग अलग नंबर्स की रेमेडीज नहीं करनी, हमें एक कंसोलिडेट रेमेडी करनी होती है कि हम विष्णु भगवान से, सारे अवतार बने हुए हैं, सारे प्लैनेट्स विष्णु भगवान का रूप है, तो हम विष्णु जी की आराधना करने को बोलेंगे उसको, ताकि ऑल द प्लैनेट्स गेट स्पेसिफाइड। विष्णु भगवान एंड मां मृत्युंजय, ऐसे में मंत्र चैंटिंग्स हेल्प करती है। जब इतने नंबर्स हमारे को मिसिंग मिल जाए तो हमारे को एक अलग तरीके का तिकड़म लगाना पड़ता है। एक यंत्र आता है सूर्य पायरा यंत्र, वो अगर ये भैया बच्चा पहन ले, पायरा यंत्र पहन ले, तो इस बच्चे की लाइफ में हेल्थ इश्यूज थोड़े से मैनेज हो, वो बेस्ट है उसके लिए पायरा यंत्र। सिल्वर चेन में पहन ले और एक सिल्वर का छल्ला अपनी सबसे छोटी उंगली में डाल के रखे, जो उसके 5 की एनर्जी को मैनेज करेगा। Because you're adding two. मून की उंगली में मरकरी का छल्ला पहनाया है तो वो मैनेज करेगा, और सिल्वर जो है 6 नंबर को भी एक्टिवेट करता है। So by ऐसे केस activating में six, अगर आपको एक ही रेमेडी, सिंगल रेमेडी बनानी हो तो आप क्या कर सकते हो, हरे कपड़े के अंदर 1 दाना केसर, 2 दाने केसर के, सर हरे कपड़े के अंदर 2 दाने 2 दाने केसर। केसर के, थोड़ा सा चावल, 4 केसर, दाने मिश्री, ठीक, चावल। 4 दाने मिश्री, एक चांदी का सिक्का, हाँ, एक हम्म। चांदी का सिक्का, 2 लौंग, लौंग, 2 लौंग, सफेद काले तिल, सफेद काले तिल, और एक कॉपर का टुकड़ा। ये एक पोटली बना के बांध के, अगर ये पानी में बहा है, हम्म। पानी में बहा दे, हम्म। कौन से दिन बहाए, थर्सडे के, थर्सडे। थर्सडे के, क्योंकि विष्णु जी का दिन है, तो सारे प्लैनेट्स हमने इकट्ठे करके बहा दिए, जो भी उनकी नेगेटिविटी है वो हमने बचा लिया उसको। जी सर। या अपने घर में वेडनेसडे और थर्सडे को 108 मंत्रों का विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करवाएं। विष्णु के 1000 नाम का 108 बार जाप,
108 बार उच्चारण और उसका हवन, तब भी ये काम हो जाएगा। जी सर। भू घर में बुआ, मासी, चाचा, चाची, छोटे बहन, भाई भाई। घर में फादर की साइड की जो फैमिली है, 3 जनरेशन की, दादाजी, पापा और खुद की जो फैमिली ट्री है, उसमें जो लड़कियों की मैरिज होगी उनको नहीं गिनना, लोग गिन लो। उतने लोगों का 10 रुपया गिन ले। 100 लोग मान लो इकट्ठे हुए, तो 10 रुपए के हिसाब से कितने हो गए? 1000 रुपया। अपना 1 रुपया गिन ले, 1001 हो गया। इतने रुपए का आटा खरीद के उसकी रोटियां बनवाकर गरीबों में खाना खिला दे, तो जितना भी कार्मिक डेट है इस डेट पे, वो निकल जाएगा। जी सर। ठीक है, ये हैवी नंबर है। जी सर। दिस ऐसी डेट ऑफ बर्थ जब आती हैं तो आदमी बहुत सारा बैगेज लेके आता है पास्ट लाइफ से। मे बी इट इज हिज गुड डीड्स की अभी तक उसको देखो, फर्स्ट हाफ वो एंजॉय ही करेगा, 5 नंबर एक्टिवेटेड है। इट इज आफ्टर द एज ऑफ 33 ही विल स्टार्ट सीइंग अ डिफरेंट म्यूजिक। बट ये हमें, अगर हमें पहले से पता है कि ऐसी चीज होनी है, तो उसकी एक्शंस भी हमारा को 32nd ईयर में इनको एक अच्छा विष्णु जी का आयोजन करके सारे परिवार को खाना खिला के उनको साथ खड़ा करके लंगर कराना चाहिए। जो जितने भी राहगीरी हैं वो उसको हो जाए, और उसमें एक हरी चीज, हरे सब्जी की, हरी पत्ते की सब्जी जरूर बने। जी सर। और उस हरे पत्ते की सब्जी पे दही का एक छींटका मार के खिलाएं। दही क्या है? 6 नंबर। दूध को मंथने के बाद दही बनती है, दूध में बैक्टीरिया आने के बाद, वैल्यू एडिशन। तो वो दूध का हिडन पोटेंशियल क्या है? घी और दही। और आपका हिडन पोटेंशियल कहाँ से देखते हो आप? 7 नंबर से। जब आप दही जमाते हो तो 7 नंबर एक्टिवेट होता है। जब दही जम जाती है तो वो 6 नंबर। 6 नंबर बनता है। ठोस, फिल्टर्ड। समझ में आया? जी सर। खिड़कियों की अप्रोच, थोड़ी और खिड़कियां खुली होंगी आज। जी सर। देखो, ज्योति मैम कैन वाउच दिस थिंग कि जो मैंने इनको पहले पढ़ाया था और जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारी इनको नई चीजें मिल रही हैं। जी सर। वो इसका, क्योंकि मैं ना कुछ लिख के कट कॉपी पेस्ट वाले तरीके से नहीं पढ़ाता। अरे, मेरे को एक सेंस रहती है कि हाँ, इस ग्रुप को ऐसे पढ़ाने की जरूरत है, तब ये वहां पहुंचेंगे जहां मैं पहुंचाना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इनको बताना नहीं चाहता था पिछले बैच में ये चीजें, वो रिलेट नहीं हुई तो वो आई नहीं। और बहुत सारी चीजें मैं ऑन द स्पॉट क्रिएट करता हूँ, ऑन द स्पॉट क्रिएट करता हूँ कि मुझे ये बात को ऐसे कह के बताना। आपने कभी भी मेरे सामने कोई रजिस्टर नहीं देखा होगा जिसको मैं पलट पलट के बोलता हूँ। आई आस्क यू कि और पूछो, और क्या पूछना, पूछ लो। मेरे अंदर जो है वो डिग आउट जितना कर सकते हो ले लो, मुझे देने में कोई तकलीफ नहीं। ठीक है, तो आज की क्लास मेरे ख्याल से 2 घंटे की होगी आज क्लास। जी सर। आप लोगों को भी सोना होगा और मैं भी टायर्ड हूँ, तो लेट अस रिस्ट्रिक्ट दिस क्लास टुडे। आई होप यू हैव लाइक टुडेज क्लास। सर बहुत मजा आया सर। यस, चलो। सर। दिया, यू गिव मी अ कॉल टुमारो इन द मॉर्निंग एट अराउंड 10, तो मैं आपके साथ कुछ कोऑर्डिनेट करूँ, ठीक है?